बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिव्यू एक्सरसाइज 1A की। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमने क्या करना है, जो दुरुस्त होगा उस पर टिक करना है, उसे चूज़ करना है। द नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q, Q डज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय। तो रैशनल नंबर का जो सेट होता है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, Q से। 1/3 18 माइनस 6 आ रहा है आपके पास, तो 3 1 ज़र 3 3 2 ज़र आपके पास क्या आ जाता है 6। तो जब 2 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 36, लेकिन किसका, माइनस के, क्योंकि आपके पास 6 के साथ माइनस है, तो -36 वाला ऑप्शन जो है ना वो इसका दुरुस्त होगा। नेक्स्ट है आपके पास -17 माइनस, तो ब्रैकेट के अंदर देखिए आपके पास क्या आ रहा है 17 माइनस 17। अब 17 में से 17 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0। तो शुरू में माइनस होगा, नीचे 20 है, तो यहाँ पर 0/20 आ जाएगा, क्योंकि इसमें माइनस की कोई वैल्यू नहीं है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। तो जो बी ऑप्शन है वो इसका क्या होगा, दुरुस्त होगा। ये आपके पास एक कमोटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। -5/6 प्लस 3/7 इज इक्वल टू 3/7 प्लस, इसमें उनको ऑर्डर चेंज कर देते, तो यहाँ पर जहाँ पर उसने क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है वहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा -5/6। तो ऑप्शन डी जो है ना वो इसका दुरुस्त होगा। द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू इज कॉल्ड। तो ये आपके पास जो डेफिनेशन है ये एरर की है, तो आप यहाँ क्या लगा देंगे, एरर। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आप लोगों के पास जो एमसीक्यूज हैं, हु इंट्रोड्यूस बोर्ड मास। तो ये इसका जो ए ऑप्शन है वो वाला दुरुस्त होगा आपके पास। इन बोर्ड मास रूल ऑफ स्टैंड फॉर ऑफ से मुराद क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। द सेट इज रिटन इन द ब्रैकेट। तो सेट को किस ब्रैकेट से हम लिखते हैं, करली ब्रैकेट के साथ। टू राइट एन एम्प्टी सेट, खाली सेट को लिखने के लिए हम ये बी वाला जो फाई है इन दोनों को मिलाकर नहीं लिखते, हाँ अलहदा अलहदा अगर होते तो हमारा ये ऑप्शन भी दुरुस्त होता है, लेकिन अभी क्या है एक वो अंदर आ रहा है तो इसलिए ये दुरुस्त नहीं होगा। इफ सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, दो सेट हैं, एक ए और बी है, डिसजॉइंट से मुराद क्या है कि दोनों जो है ना मुख्तलिफ सेट हैं, कोई भी उनमें एक दूसरे, फॉर एग्जांपल जो 5 है ना वो ए सेट में आ रहा है तो बी में वो नहीं है, यानी कि दोनों के मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं। देन तो आपने बताना है फिर क्या आएगा, अगर इनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो इनमें कॉमन तो कोई चीज़ नहीं ना, इसलिए किसकी इक्वल आ जाएगा 5 के। इफ़ अगर वो कहता है कि ए आपके पास किसकी इक्वल है 1 2 एंड बी आपके पास किसकी इक्वल है 4 5 के, देन तब आप लोग क्या करें, बता दें कि क्या आएगा इसका ए यूनियन बी लेने से। देखिए आपके पास इनका यूनियन तो 5 के इक्वल नहीं होता ना, इंटरसेक्शन लेंगे तो ए के इक्वल नहीं आएगा, ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, आपस में इक्वलेंट है, यानी कि इनके कार्डिनल नंबर्स सेम हैं। इन द वेन डायग्राम द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो आपने बताना है कि जो यूनिवर्सल सेट होता है उसे आप लोग किस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम जो है ना उसे रेक्टेंगल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। आपने क्या करना है, नंबर लाइन पर इन्हें रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले देखिए जो पहला आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें 250 230 40 90 100 और 120 आ रहा है। तो इसके लिए देखें आपने हमेशा जब भी नंबर लाइन बनानी है तो नंबर्स को आपने ज़रूर अपने माइंड में रखना है। तो मेरे पास तमाम के तमाम नंबर पॉजिटिव हैं। जब आपके पास नंबर्स पॉजिटिव होते हैं ना तो आपने क्या करना है, अपनी जो ज़ीरो होगी वो बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर रखनी है। तो यहाँ पर मैं ज़ीरो लेकर आ जाता हूँ लेफ़्ट साइड पर। यहाँ पर 100 बड़े नंबर हैं तो मैं थोड़ा बड़ा टेबल लिख लूँगा, अगर छोटे नंबर्स होंगे तो थोड़ा छोटा।
तो देखिए मेरे पास जो नंबर्स आ रहे हैं वो 100 में है, तो मैंने क्या किया 100, 200, 300। अब क्या है, सबसे पहले मेरे पास 250 आ रहा है। 250 किसके दरमियान में होगा, 200 और 300 के दरमियान। तो मैं क्या करूँगा, इसे 9 लाइंस लगा दूंगा, यानी 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हमारा 9 हो जाएगा। अब 250 का आएगा, देखिए ये आपका 210, 20, 30, 40 और ये आपका क्या होगा 50। तो इसके ऊपर आपने लिख देना है कि ये जी आपका 250 है। नेक्स्ट 230 है, तो वो भी आपका देखिए 10, 20, 30, तो ये आपका क्या आ जाएगा 30, 230। सॉरी थोड़ा 3 ये। अब 140 है, तो 100 और 200 के दरमियान में होता है। आपने क्या करना है, सेम मेथड के साथ यहाँ भी 9 लाइंस लगा देंगे, जो कि इसे 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये रहा 9। 140 है, तो यहाँ 10 11 सॉरी 12 20 30 40, ये आपका क्या आ जाएगा 140। उसके बाद 90 आ रहा है, तो 90 तो 0 और 100 के दरमियान में होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रहा आपका 90। सॉरी ये आगे होगा 80 है वो वाला, ये आपका 90 होगा। तो नेक्स्ट आप लोगों ने जो नंबर आपके पास आ रहा है वो 100 है, तो 100 हमने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, तो यहाँ ऊपर बस छोटा सा 100 लिख देंगे तो काम ख़त्म हो जाएगा। 120 है, तो ये 10 और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 120। तो ये आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिए। अब देखिए नेक्स्ट जो है ना, उसमें हमारे पास नंबर्स बहुत करीब करीब आ रहे हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, यानी कि माइनस वाले भी हैं और प्लस वाले भी हैं। तो हमें ज़रा लाइन जो है ना और उस पर नंबर असाइन करना बड़े ख्याल के साथ करना होगा हमेशा। फिर जब दोनों साइड पर एक साइड पॉजिटिव भी आ जाए नेगेटिव भी, तो आपने ज़ीरो जो है ना वो सेंटर में ले लेना है। अब देखिए तो 50.5 55.5 आ रहा है, तो यहाँ पर आप जो है ना ये इधर क्या करेंगे, माइनस वाला 50 लिख दें, ये आपका 51 हो जाएगा। -51 -52 -53। सिमिलरली आपने इसी लाइन को थोड़ा सा इंक्रीज करके -54 और -55 लिख लेंगे। इधर भी इसी तरह से सेम, ये आपका 50 51 पॉजिटिव साइड 52 53, ये यहाँ पर आपका आगे 54 और 55 आ जाएगा। अब देखिए सबसे पहले आपके पास जो नंबर आ रहा है वो क्या है 50.5 है, तो वो 50 और 51 के दरमियान में होगा। तो मैं इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रहा, तो यहाँ दरमियान में होगा, तो इसलिए मैंने इसे, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में आता है, यहाँ पर आपका 50.5 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका 55.5 है, तो वो 55.5 तो 56 और 55 के, तो यहाँ पर आपका इन दोनों के दरमियान में आपका 55.5 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें तो आप लोगों के पास 57.6 है, तो वो इनसे भी कहीं आगे चला जाएगा। ये आपका 57 और 58, क्योंकि देखिए आप जो आपके पास नंबर आ रहा है वो क्या है 57.6 है। तो अब आप जब इस तरह के नंबर्स आ जाते हैं ना, यानी कि वो हाफ नहीं कर सकते, तो तब आप लोगों ने क्या करना है, इसे डिवाइड कर लें 10 पार्ट्स में। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो उसने 6 कहा था, तो यहाँ से आप 6 लाइंस काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये आपकी 6 आ रही है। तो यहाँ पर 57.6 आप लोगों के पास आ जाएगा। नेक्स्ट सिमिलर
-55.5 है, तो ये तो इससे थोड़ा आगे होगा। तो इस साइड पर भी लाइन को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे और यहाँ पर -56 और 53 है, सॉरी 55.5, तो ये इसके दरमियान में आ जाएगा 55.5। तो हमें ज़्यादा लाइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। 53 है तो ये 54 और 53 के दरमियान में 53 पॉइंट आपका 5 आ जाएगा यहाँ पर। तो सिमिलर मेथड के साथ आपने ये नीचे वालों को देखे थाउजेंड्स आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, इसका ज़रा फासला जो है ना वो 1000 वाला रख लें। जिस तरह के ये मैंने बनाया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 1000, ये आपका 2000, ये 3000। अगर हमें आगे ज़रूरत होगी तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4000। अभी आपको लोगों को क्या चाहिए, सबसे पहले 2200 है, तो ये मैं ऊपर वाले अरेज कर देता हूँ ताकि जो है ना मुश्किल नहीं हो। तो देखिए ये आपका 2100, 2200, ये आपका आ जाएगा इधर 2200। सिमिलर मेथड के साथ आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद 2000 है तो वो तो वैसे ही ऑलरेडी आपके पास 18 है, तो वो यहाँ इन दोनों के दरमियान में आ जाएगा 1800। यहाँ पर आप 10 का डिफरेंस ले लेंगे। थोड़ा इनका मसला होता है जब आप लोगों के पास जो नंबर्स हैं वो ज़रा फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहे होते हैं, यानी रैशनल नंबर्स आ रहे होते हैं, तो उनको आपने कैसे सॉल्व करना है। देखिए आपके पास क्या आ रहा है, 9/11, या फिर ये 1/5 है। तो पहले हम 1/5 को सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, 1 को अंदर रख देना है, आपने 5 पर डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड होता नहीं तो क्या करेंगे, 1 और यहाँ पर 7 पॉइंट लगाने के बाद नीचे 0 का इजाफा कर देंगे। 2 5 सर आपका क्या हो जाएगा, 10। तो ये आपका ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए क्या आ रहा था, 0.2। इसकी लाइन आसानी से बन जाती है, लेकिन थोड़ा सा इसे बस यही सॉल्व करना होता है। अब देखिए क्या आ रहा है, 0.5, ये आपका 0 यहाँ 1, तो 1 और 0 के दरमियान आपका 0.2 होगा। ये आपने उसी तरह से सेम लाइंस लगानी है। तो देखिए जो आपकी 2 वाली होगी दूसरी लाइन, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, 0.2 होगी। लेकिन आपने यहाँ पर 0.2 नहीं लिखना, बल्कि क्या लिख देंगे, 1/5। इसके अलावा देखिए आप 9 और 11 को सॉल्व करना चाह रहे हैं। अब ये डिवाइड नहीं होता, क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे, 0 8 आ जाएगा। बस एक ही डिजिट तक करना है, आगे नहीं सॉल्व करना। 88 आ जाएगा ना, तो यहाँ पर ये आपका 8 वाला, तो यहाँ पर आपने क्या लिख देना, 9/11। और अगर माइनस वाले आ रहे हैं, जैसे कि नेक्स्ट आपके पास माइनस वाले हैं, तो आप लोगों ने क्या करेंगे, इस साइड पे आ जाएंगे, यानी नेगेटिव साइड पे। देखिए -2/5 है, 2/5 को वैसे भी हम कर चुके हैं, सॉरी वो 1/2। क्या करेंगे, 5 पर डिवाइड नहीं होता, 25 4 20, तो यहाँ पर -1। अब 0.4 है, तो इन दोनों के दरमियान उसी तरह से 10 लाइंस लगाएं और बात आपकी जो 4 होगी वो से पर थोड़ा सा उसे इंक्रीज कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। ये भी सेम इसी तरह से। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, कंपेयर द गिवन नंबर्स। आपने क्या करना है, इन्हें कंपेयर करना है बाय यूजिंग सिंबल्स। ये जो सिंबल्स आपके सामने आपको नज़र आ रही हैं, इन्हें इस्तेमाल करते हुए। आल्सो अरेंज दैम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, और साथ साथ क्या करना है, इन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले इन दोनों सिंबल्स को देखते हैं। ये जो सिंबल्स हैं कुछ इस तरह से आपके पास, जिस साइड पर इसका मुंह ओपन होगा यानी कि खुला होगा, हम क्या करेंगे, उस साइड पर क्या करेंगे, बड़ा नंबर लिखेंगे, और दूसरी साइड पर क्या कर देंगे, छोटा नंबर लिख देंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, फिर आगे इसको तीसरी के साथ और फिर आखिर में चौथी के साथ कंपेयर कर लेंगे। तो ये दोनों 3,26,000 तक तो सेम है, लेकिन आगे जो है ना इसमें क्या आ रहा है, 781, और यहाँ पर क्या है, 681। तो 6 वाला छोटा होता है और 7 वाला बड़ा होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो छोटा नंबर है ना वो सबसे पहले लिख रहा हूँ, यानी कि 3,26,681। ये छोटा था। इसके बाद इससे बड़ा वाला नंबर, क्योंकि ये दोनों 26 वाले हैं जिनमें 26,000 आ रहा है, आगे वाले में 36,000 है, तो वो बड़े होंगे इन दोनों से, तो इसलिए मैंने क्या किया, इन दोनों को पहले देखा। तो अब जो है ना इसके बाद
सॉरी 3,26,700 आपके पास क्या आ जाएगा 81। अब नेक्स्ट देखते हैं, इन जो नेक्स्ट आपके पास दो नंबर्स आ रहे हैं वो उनमें से कौन सा बड़ा नंबर होगा। तो देखें यहाँ पर आपके पास 3,36,281 और 3,36,280 सॉरी 91। तो जो 81 वाला है वो छोटा होगा और 91 वाला बड़ा नंबर होगा। तो हम क्या करेंगे, बाकी तो सेम है ना दोनों में, 3,36,200 तक। आगे जो है ना एक 81 है और दूसरा 91, तो 81 वाला कम होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले 3,36,281 आ जाएगा। इसके बाद वो जो आपके पास आखिर में है वो सबसे बड़ा होगा। तो अब हमने क्या किया, इनको जो है ना कंपेयर तो कर लिया कि इनमें बड़े नंबर कौन सा है और छोटा कौन सा है। अब हम इसे क्या करेंगे, असेंडिंग आर्डर में लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर असेंडिंग के लिए ए लिख रहा हूँ। तो असेंडिंग होता क्या है, देखिए असेंडिंग में क्या करते हैं, हम बड़े नंबर से सॉरी छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ चलते हैं। इनके सबसे छोटा पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और आखिर में क्या है सबसे बड़ा नंबर हम लिखते हैं। तो ये पहले से हमारे पास ऑलरेडी तरतीब लगी हुई है, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा ये वाला, आखिर में ये सबसे बड़ा। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। सॉरी 3,36,281 और ये आपके पास 3,36,291। तो ये आपका असेंडिंग आर्डर हो चुका है। अब डिसेंडिंग आर्डर में क्या आता है, सबसे पहले बड़ा नंबर लिखना होता है। तो इनमें इसका क्या करेंगे, असेंडिंग का बिल्कुल उल्ट डिसेंडिंग होता है। तो हम क्या करते हैं, इसका उल्ट लिख देते हैं, 3,36,291। उसके बाद 3,36,281, 3,26,781 और आखिर में आपका क्या आ जाएगा 3,26,681। तो ये आपका इसका डिसेंडिंग आर्डर हो जाएगा। सिमिलर मेथड के साथ आपने क्या करना है, इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं। ये आप नीचे वाला तो खुद ही सॉल्व करेंगे पॉइंट्स वाला, क्योंकि इसमें माइनस आ रहा है। तो माइनस में सिर्फ यही होता है कि जो आपको बड़ा नंबर नज़र आ रहा होता है वो असल में क्या होता है, छोटा होता है। तो इनमें आपने बड़ा ढूंढना है, लेकिन उसे क्या कहेंगे कि ये सबसे छोटा है। तो देखिए 5,054 सॉरी, तो ये दोनों आपके पास क्या है, 55,451 वाला है एक, और 55,540 वाला है। तो माइनस में देखें आपके पास जो बड़ा इनमें होगा वो असल में छोटा होगा। तो यहाँ पर जो 56 वाले हैं वो ज़रा बड़े होंगे और ये वाले 55 वाले छोटे होंगे वैसे देखने में, लेकिन माइनस में असल में वो छोटे होंगे। तो देखिए इनमें 56,580 है और 56,508 है। तो 508 वाला छोटा होगा, ये उससे थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। यानी कि -56,580 ये आपका क्या है, सबसे छोटा नंबर है, माइनस की वजह से, अदरवाइज बड़ा था। इसके बाद देखें आपके पास क्या आ जाएगा, -56,508। उसके बाद इन दोनों में आपने कंपेयर करना, देखना है कि कौन सा बड़ा है, लेकिन माइनस की वजह से हम उसे क्या कह देंगे, छोटा। तो देखिए 55,000 है 400 और यहाँ पर 55,500, तो 500 वाला बड़ा है, लेकिन माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। 55,540 और दूसरा क्या है 55,451, ये आपका 51। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसका असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। तो असेंडिंग में ये ऑलरेडी पहले से हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में है, तो क्या करेंगे, सेम लिख देंगे 56,580 सॉरी इसमें आपने कॉमर्स लगाने हैं, -56,508 फिर से -55
5540, फिर माइनस आपका क्या आ जाएगा 55,451। इसी का आपने डिसेंडिंग लिखना है, तो डिसेंडिंग में क्या कर देंगे, इसका उल्ट लिख देंगे, यानी कि 55,451 55,540 -56, सॉरी माइनस इसके साथ भी आएगा 508, और यहाँ पर -56,580। तो ये आपका कुछ इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो आप लोगों को फ्रैक्शन में दिया गया है। तो फ्रैक्शन में क्या करते हैं, सबसे पहले इनका एलसीएम निकालते हैं। तो मैं इन्हें वैसे ही लिखता हूँ 7/10 -3/5 -7/10 और 13/15। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर जो नीचे दिए गए नंबर्स तमाम का एलसीएम निकालता हूँ। 10, 5, 10 और 15 का 2 पर डिवाइड होते हैं 10 वाले, तो 2 5 are 10, 5 वैसे ही आ जाएगा, 2 5 are 10 और 15 भी आपके पास वैसे ही आ जाएगा। अब 3 पर बाकी तो सभी 5 वैसे ही आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 5 3 are 15, 5 1 1 1 और 1। तो देखिए इसका अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, यानी 2 3 और 5 को, तो ये आपके पास क्या आता है 30 के बराबर, यानी कि 30 के बराबर मल्टीप्लाई करने के बाद। अब आपने एलसीएम निकाल लिया, तो एलसीएम निकालने के बाद बारी बारी सबके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। ये -3 और 5 मल्टीप्लाई 30, -7/10 मल्टीप्लाई 30, 13/15 मल्टीप्लाई 30। जी तो देखें ये आप कैंसिल कर देंगे, 10 1s are 10, 10 3s are आपके पास 30, 5 1s are 5, 5 6 are, यहाँ पर फिर से आपके पास 3 और इधर कैंसिल करने से आपके पास क्या आ जाएगा 2। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 21, 3 7s are 21, यहाँ पर माइनस का आपके पास क्या आ जाएगा 18, फिर से -21 और यहाँ पर आपके पास 26। अब आपने क्या करना है, यहाँ से देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो देखें यहाँ पर आपके पास सबसे बड़ा नंबर तो 26 होगा, लेकिन सबसे छोटा जो है ना आपके पास -21 वाला है। -21 आपने किसका लिया था, अगर देखें तो सॉल्व किया था किसको, -7/10 को। तो यहाँ आप क्या लिख देंगे, -7/10। इसके बाद देखिए आपके पास जो है ना -18 वाला, जो कि क्या है -3/5, -3/5। नेक्स्ट आप देखें तो यहाँ पर आपके पास 21 है, जो कि किसका 7/10 का, और आखिर में 26 का 13/15 का। अब असेंडिंग आर्डर में इसे लिखना है, तो असेंडिंग के लिए आपने क्या करना है, यही तरतीब जो कि पहले हम लगा चुके हैं, -3/5, 7/10 और 13/15। अब डिसेंडिंग ऑर्डर है इसका, तो डिसेंडिंग में क्या करेंगे, इसकी तरतीब को उल्टा देंगे, 15, 7/10, -3/5 और आखिर में क्या है -7/10। तो ये आपका कुछ इस तरह से इसका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में आपने कन्वर्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों के पास क्या आ रहा है 1 7 और नीचे 9। अब इसे इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये जो नीचे वाला होता है आपके पास डिनोमिनेटर, उसको क्या करते हैं होल वाले के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जो साइड पर आपके पास आ रहा है। तो 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से 9 1 ज़रा आपके पास 9 आ जाएगा। इसमें 7 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 16। तो यहाँ पर 16 ओवर आपने क्या लिख देना 9। तो ये इम्प्रॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलर मेथड के साथ देखें, यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है 3
सही 1/5, 3 आपका होल में है, 3 5 ज़ार क्या हो जाएगा 15, 15 में 1 ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 16/5। उसी तरह से देखिए 2 5 और 12, तो 12 को जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा 24, इसमें 5 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 29, तो यहाँ पर आपका 29/12। उसके बाद देखिए 8 को 7 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, 8c 5/7 है, तो 7 8 ज़ार आपके पास क्या हो जाएगा 56, इसमें 5 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 61, तो 61 नीचे 7, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं जो इसके साथ दूसरा इसका हिस्सा दिया गया है हमारे पास, तो इसमें क्या कहता है इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए देखिए 27 नीचे आपके पास क्या आ रहा है 7, तो 27 को आप लोग डिवाइड कर देंगे 7 पर, 7 3 ज़ार आपके पास 21 होता है, तो यहाँ पर आप 21 माइनस करेंगे तो देखिए आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 6। अब देखिए जो रिमाइंडर होगा ना उसे आपने क्या करना है ऊपर लिखना है, और ये 3 साइड पर होल में, और 7 आपका वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा। इसके बाद देखिए 48 आ रहा है आपके पास, 48/14। सिमिलर मेथड के साथ आपने क्या करना 48 को डिवाइड कर देना 14 पे, तो देखिए जब हम 14 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 2 1 कैरी 4 आ जाएगा, यानी कि 42। माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 6, और ऊपर आपका 3, तो 3 होल में आ जाएगा आपका, 6 रिमाइंडर ऊपर और 14 नीचे। सिमिलर मेथड के साथ आपने क्या करना है, ये नेक्स्ट जो 43 है ओवर 13, तो देखिए 43 को आप क्या करेंगे 13 पर डिवाइड कर देंगे, 13 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 39। माइनस करने से आपके पास क्या आ जाएगा 4, तो ये आपका 4 ऊपर, 13 साइड पर और नीचे, सॉरी 13 आपका नीचे आएगा, 3 आपका साइड पर, क्योंकि जो आंसर होता है वही हम क्या करते हैं होल में लिखते हैं। उसके बाद 68 आ रहा है आपके पास, आपने क्या करना है 68 को डिवाइड कर देंगे 9 पर, तो 9 7 ज़ार आपके पास क्या आता है 63, माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, यू पर 5, आंसर जो है ना आपके पास 7 और नीचे 9, तो ये आपका हल हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है आप लोगों के पास, देखिए क्वेश्चन 5 में आप लोगों के पास क्या आ रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। आपने क्या करना है इन्हें सॉल्व करना है, तो 5 ओवर आपके पास क्या आ रहा है, सॉरी ये 5/13 प्लस 4/13, तो अब इनका एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा वही 13, तो जब सेम होते हैं तो हम एक ही दफ़ा उसे लिख देंगे, और ऊपर क्या है 5 + 4, ये आपके पास क्या आ जाएगा 9/13, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों के पास आ रहा है 13 डिविजिबल बाई 8 माइनस 9 डिविजिबल बाई 16। देखिए यहाँ पर नीचे 16 है और इधर 8 है, तो हमें क्या करना है इस 8 को 16 बनाना है या फिर इनका एलसीएम लेना है। तो इसे जो है ना 16 बनाना ज़रा आसान होता है, तो हम क्या करते हैं ऊपर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी 2 के साथ। जब 13 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 26, नीचे 16 माइनस 9/16। अब क्या करेंगे यहाँ पर 16 नीचे ले लेंगे क्योंकि सेम हो चुके, जैसे वो 13 सेम हो चुका था, तो 26 माइनस 9 यहाँ पर माइनस कर देंगे। जब देखें माइनस करते हैं 16 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो आपके पास 7 और 1 17 ओवर क्या आ जाएगा 16, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। इसी का पार्ट 3 है जिसमें आपके पास देखिए क्या आ रहा है -7/11 मल्टीप्लाई -3/21। तो देखिए यहाँ पर 3 1 ज़र 3 3 7 ज़र आपके पास क्या होता है 21, 7 1 ज़र 7 7 1 ज़र 7। मैंने सेम टेबल पे कैंसिल किया, देखिए 3 पर 3 1 ज़र 3 3 7 ज़र 21 7 आ जाएगा। अब 7 1 ज़र 7 7 1 ज़र 7, तो देखिए आपके पास ऊपर क्या आ रहा है -1 नीचे 11
मल्टीप्लाई -1 नीचे आपका 1, तो अब 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से 1 आ जाएगा, दोनों के साथ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 11 आपका, तो 1/11 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों के पास डिवाइड वाला आ रहा है, जिसमें क्या है -8/11 डिविजिबल बाई -2/121। तो देखिए डिवाइड को हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसे मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 121 ऊपर चला जाएगा और -2 नीचे आ जाएगा। अब माइनस से हमें माइनस को कैंसिल कर देते हैं, 2 1 2 2 4 8 आपके पास आ जाएगा। 11 1 11 11 11 आपके पास क्या होता है 21। 11 का टेबल अगर आप 11 तक रीड करेंगे तो यहाँ पर 4 नीचे 1 मल्टीप्लाई 11 नीचे आपके पास क्या आ रहा है 1, तो मल्टीप्लाई कर दें। 4 को जब 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 44। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज। देखिए दो नंबर्स को जब हम आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका आंसर क्या आता है 77 आ रहा है। वो क्या रहा है 77/56 है। इफ द फर्स्ट नंबर इज 13/8, वो कहता है कि अगर पहला नंबर क्या है 13/8 है, फाइंड द अदर नंबर। आपने क्या करना दूसरा नंबर मालूम करना है। देखिए उसने पहला आपको क्या बता दिया 13/8 है, इसे मल्टीप्लाई करना, हमने वो नंबर बताना है जो कि हमने क्या करना मल्टीप्लाई करना। मालूम नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पर कुछ भी आप पुट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर ए पुट कर दिया। अब देखिए जब 13 को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 ए आ जाएगा, नीचे 8 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 77 डिविजिबल बाई क्या हो जाएगा आपका 56 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये नंबर्स कुछ कैंसिल हो रहे हैं तो हम कैंसिल कर देते हैं। 8 1 8 होता है, 8 7 आपके पास क्या आ जाता है 56। यहाँ पर ये 7 1 7 7 1 7 7 1 7, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 13a इज इक्वल टू 11। अब देखें ये 13 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 11/13। तो ये इसका आंसर होगा। अहमद हैड टू ट्रेवल, अहमद को क्या करना पड़ता है कुछ फासला तय करना पड़ता है 8/9 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस टू द लाइब्रेरी, हाउस से लाइब्रेरी एंड देन टू स्कूल, और फिर क्या है स्कूल, यानी कि वो क्या करता है घर से चलता है लाइब्रेरी तक, लाइब्रेरी से फिर क्या स्कूल तक जाता है, और जो फासला उसका बनता है वो कितना 8/9 किलोमीटर है। द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड द लाइब्रेरी वाज, जो उसके घर और लाइब्रेरी तक का फासला है 1/3 किलोमीटर है। हाउ मच वाज द डिस्टेंस बिटवीन द लाइब्रेरी टू स्कूल एंड स्कूल, तो आपने बताना है स्कूल और लाइब्रेरी का जो फासला है ना वो कितना है। अब देखिए टोटल फासला कितना है उसके पास 8/9 किलोमीटर बनता है, जो कि उसके घर से लाइब्रेरी और लाइब्रेरी से क्या है स्कूल तक का है। और उसने आपको बता दिया है कि जो लाइब्रेरी का है यानी लाइब्रेरी से घर से लाइब्रेरी तक का वो फासला क्या है 1/3 किलोमीटर है। उसमें आप क्या कहते हैं वो लाइब्रेरी से जो उसके स्कूल तक का फासला है वो हमें मालूम नहीं, जिनको दोनों को ऐड करने से आप लोगों के पास क्या आता है 8/9। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 1/3 जो कि उसका घर से लाइब्रेरी का फासला था, प्लस क्या कर दिया ये ए लिख दिया है जो कि हमें फासला नहीं मालूम, जो कि हमने क्या करना है लाइब्रेरी से स्कूल तक का मालूम करना है। तो क्या करेंगे देखिए ये इधर ऐड हो रहा है 1/3, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 8/9 माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 1/3। तो अब यहाँ पर हमने 9 बनाना है क्योंकि नीचे 3 आ रहा है, या फिर इनका एलसीएम ले लें या वैसे 9 बना लें। तो वैसे हम क्या करते हैं 3 के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने से आपके पास 8/9 माइनस क्या आ जाएगा 3/9। तो क्या करेंगे 9 8 माइनस 3 क्या आ जाएगा 8 में से 3 को माइनस करने से आपके पास 5/9। तो ये फासला है उसकी लाइब्रेरी से स्कूल तक का। क्वेश्चन 8 है हमारे पास, वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। हमने इन प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है। तो देखें हमारे पास 4/7 प्लस 2/9 प्लस 3/5 इज इक्वल टू 4/7 प्लस 2/9 प्लस 3/5 है। अब वेरीफाई से मुराद ये है कि इन दोनों का आंसर क्या आना चाहिए इक्वल आना चाहिए, यानी कि ये इक्वल की जो साइड है ना
जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ना उसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ रहा है, ये 4/7 प्लस 2/9 यहाँ पर ब्रैकेट, और शुरू में हमारे पास क्या आ रहा है, सॉरी ब्रैकेट के से आउटसाइड पर 3/5। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड, तो अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू होगी सबसे पहले उसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है इसका सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम की ज़रूरत होगी। तो हम क्या करते हैं, 7 और 9 का एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि दोनों ये 9 3 पर डिवाइड होता है, तो हम पहले इसे 3 पर डिवाइड कर लेते हैं। 3 3 ज़ार 9, 7 वैसे ही आ जाएगा, फिर से 3 पर 7 वैसे ही, 3 1 ज़ार 3, ये आपका 7 1 ज़ार 7, और यहाँ पर भी तो 7 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 21। 21 को फिर इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 21 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 ज़ार 6, तो 63 इनका एलसीएम आप लोगों के पास आ जाएगा। अब बारी बारी आपने क्या करना है, इन्हें डिवाइड करना है, यानी 63 को आप किस पर डिवाइड करेंगे, पहले 7 पर फिर 9 पर। जिन का एलसीएम आप लोगों ने लिया होगा उन्हीं पर आप लोग क्या कर देंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। तो 7 9 ज़ार आपके पास क्या आता है, 63। ऊपर आंसर क्या आ रहा है आपके पास, 9। तो आपने क्या करना है, इस 4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस आपके पास 2। इसी तरह से 63 को जब आप 9 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर 7। तो यहाँ पर आप किसके साथ इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 के साथ। देखिए जो आपके पास प्लस 3 और 5 आ रहा है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करने से आपके पास 36 आ जाएगा, और 7 को 2 के साथ तो 14। डिवाइड कर देंगे 63 पर, जैसे कि वो है डिवाइड, प्लस 3/5। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो देखिए 6 में 4 ऐड करने से आपके पास 10 0 1 आ जाएगा। 3 और 1 4 और 1 क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। नीचे आपके पास 63 प्लस आपके पास 3/5। अब इन दोनों को आप एलसीएम ले लें। तो देखिए 63 और 5 का, तो ये आपके पास 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, 5 7 वैसे ही आ जाएगा। फिर से 3 7 ज़ार 21, 5 वैसे ही, और 5 1 ज़ार 5, और 7 1 ज़ार 7। तो देखिए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, तो 7 5 ज़ार 35। 35 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 15 5 1 3, और 3 3 ज़ार 9, और 1 10, और फिर से 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 ज़ार 15, और 3 1 ज़ार 3। तो आपके पास इसके एलसीएम क्या आ जाएगा, 315। अब बारी बारी डिवाइड करेंगे। देखिए जब 63 पर आप डिवाइड करेंगे 315 को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5। तो आपने क्या करना है, 50 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर जब आप 5 पर इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 63। तो 63 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर 5 के साथ 50 को मल्टीप्लाई करने से आपके पास 250, प्लस 3 3 ज़ार 9, 3 6 ज़ार 18, तो 189 आ जाएगा। नीचे 315 वैसे ही। अब इन्हें ऐड कर लें, 9 5 में 8 ऐड करेंगे, 13 3 1 1 और 1 2, और इसमें 2 ऐड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 439 डिविजिबल बाई 315।
तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, सिमिलर मेथड के साथ इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। 4/7 प्लस 2/9 प्लस 3/5, ये आपकी ब्रैकेट्स क्लोज हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज़ हैं उन्हें सॉल्व करना है। तो ये 4/7 वैसे ही आ जाएगा, प्लस इन दोनों को एलसीएम लेंगे जैसे कि मैंने लिया था पहले भी, तो 45 आ जाएगा। 5 को क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को 9 के साथ। ये 4/7 वैसे ही आ जाएगा, प्लस अब 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से आपके पास 10 और 3 को 9 के साथ 27, नीचे 45। ये 4/7 प्लस 37, नीचे आपका क्या आ जाएगा 45। अब इन दोनों का एलसीएम लेना है 45 और 7 का। जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो आपके पास देखें 3 1 3, 3 5 15, 7 आ जाएगा। फिर से 3 पर 3 5 15, 7, 5 1 5 7 वैसे ही आ जाएगा 7। तो ये वही फैक्टर आ रहे हैं जो कि हमने पहले निकाले थे और जिसके मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 315 आ रहा था, तो 315 आ जाएगा। अब 45 को हम क्या करेंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 37 को 7 के साथ। तो देखिए जब हम 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 20 कैरी आ जाएगा। 4 4 16, उसमें 2 ऐड करने से 18 प्लस 7 7 49, 9 4 आ जाएगा आपके पास कैरी। 7 3 21 और इसमें 4 ऐड करने से 25, नीचे 315। इन्हें ऐड कर लें, देखें 9, 5 में 8 ऐड करेंगे तो आपके पास 13 3 1 कैरी आ जाएगा। 2 1 3 और 1 4, 439 डिविजिबल बाई 315। तो ये इसका आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा, जो कि दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी इसकी इक्वल। सेकंड पार्ट है हमारे पास इसका, जिसमें देखिए आपके पास क्या आ रहा है, -1/5 मल्टीप्लाई 5/9 प्लस 7/18। हम सिमिलर मेथड जैसे कि हमने पहले किया था तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करेंगे, बाद में इसकी राइट हैंड साइड को। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम अगर लें तो वो भी ले सकते हैं, और दूसरा मेथड ये है आप लोगों के पास कि इसे भी 18 ही बना लें। तो 18 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 2 के साथ, सॉरी यहाँ पर 2 के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी, यानी कि 5 को भी ऊपर 2 के साथ मल्टीप्लाई और नीचे 9 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 7/18 को वैसे ही रहने देंगे। तो यहाँ पर ये -1 और 5 मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से देखिए 10, नीचे आपका 18 प्लस 7/18 आ जाएगा। अब -1 और 5 मल्टीप्लाई सेम हो चुके हैं 18, तो हम एक ही दफ़ा लिख देंगे 10 प्लस 7 -1 और 5 वैसे ही मल्टीप्लाई 17 आ जाएगा ऊपर, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से आपके पास क्या आ जाएगा 17, नीचे आपका 18। अब ये कैंसिल नहीं होते आपस में, तो अगर कैंसिल नहीं होते तो हम क्या करेंगे, इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1 को 17 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17 आ जाएगा। इसके साथ कुछ कोई साइन नहीं है तो इसके साथ यूँ समझिए कि प्लस का साइन है और इधर माइनस का, तो क्या हो जाएगा आपका साइन माइनस का आ जाएगा। और 18 को 5 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, तो जब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। अब इसकी राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। तो राइट हैंड साइड में देखिए आप लोगों के पास क्या आ रहा है,
-1/5 मल्टीप्लाई है 5/9 प्लस -1/5 साथ आपका मल्टीप्लाई आ रहा है 7/18। तो ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ को हम पहले सॉल्व करते हैं। तो ये 5 से 5 आपका कैंसिल हो जाएगा और इसमें से कोई भी वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही। तो यहाँ पर आपका 1 और इधर भी 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 1, क्योंकि एक के साथ माइनस दूसरे के साथ क्या है प्लस है। तो प्लस माइनस माइनस 9 1 9 प्लस इधर देखें तो ये आपस में कैंसिल नहीं होते। तो आपके पास क्या आ जाएगा -7। 18 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपके पास 1/9, यहाँ शुरू में प्लस आ रहा है अंदर माइनस है। तो यहाँ पर आप क्या लगा देंगे माइनस, क्योंकि जब शुरू में प्लस होता है तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होता, 90 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसे भी 90 बनाने की कोशिश करनी है या एलसीएम लेना है। तो 90 बनाना इसे ज़रा आसान है। क्या करेंगे, ऊपर भी 10 के साथ मल्टीप्लाई, नीचे भी 9 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे -7/90। तो देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ऊपर -10 नीचे 90 -7/90। तो देखिए एलसीएम में आपके पास 90 आ जाएगा। -10 -7 दोनों माइनस के हैं तो आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। -17/90 आपके पास इनका आंसर आ जाएगा। तो आपके पास इसकी दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, यानी कि 17/90। क्वेश्चन 9 है आप लोगों के पास, राउंड द फॉलोइंग टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। आपने क्या करना है, इन्हें राउंड करना है। तो देखिए सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है 97852 यानी 97,852। आपने क्या करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसे राउंड करना है। तो राउंड ऑफ करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, देखिए लेफ्ट साइड से 2 डिजिट्स आपने काउंट करने हैं। तो देखिए एक तो आपके पास क्या आ जाएगा 9 और दूसरा 7। तो ये आपने 2 डिजिट्स काउंट कर लिए। उसके बाद जितने भी डिजिट्स आ रहे होंगे आपने क्या करना है, उतनी ज़ीरो लगानी है। लेकिन आपने क्या करना है, इस जो यहाँ पर मैंने अभी 7 लिखा है इसको देखना है कि इसके साथ वाला जो नंबर आ रहा है वो कौन सा है। वो अगर आप लोगों के पास 5 है या 5 से कोई भी बड़ा नंबर है, जैसे कि 7 8 9 या फिर 6 है, कोई भी बड़ा नंबर होगा, तो आप क्या करेंगे, इस नंबर को बढ़ा देंगे, यानी कि इसको क्या कर देंगे, एक बढ़ाकर लिख देंगे। एक बढ़ाकर लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आपके पास 7 की बजाय 8 हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ बड़ा नंबर है ना 5, या 5 से बड़ा कहा था मैंने। तो नेक्स्ट देखिए सेकंड है, ये भी आपके पास क्या है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक से है। तो यहाँ भी आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड से 2 ही डिजिट्स काउंट करने हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास 2 कौन से आ जाएंगे, एक तो आपके पास 1 हो जाएगा और दूसरा 6 हो जाएगा। तो ये आपके पास 2 डिजिट्स आपने काउंट कर लिए, ये आपका ख़त्म हो जाएगा। -16 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें तो 3 है। तो ये ज़रा जो है ना इनसे मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ ऐसे है कि आपने करना तो लेफ़्ट साइड से ही है नंबर्स गिनना स्टार्ट, लेकिन आपने ज़ीरो वाले नहीं गिनने। ज़ीरो के अलावा बाकी आप गिनेंगे तो देखिए ज़ीरो अगर मैं छोड़ दूं तो उसके बाद 3 सिग्निफिकेंट 3 नंबर्स आपने गिनने हैं। 3 एक आ जाएगा, 7 और 5। अब देखिए 7 वाला जो है ना वो क्या है, बड़ा नंबर है, यानी कि क्या है 7 है, 5 से बड़ा है ना 7 है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर देंगे, इसको 6 बना देंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट फिर आपके पास क्या आ रहा है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है तो 0.0, ये तो आप छोड़ देंगे। 3 आपने आगे काउंट करने हैं, कौन से, एक 6 5 और 7। साथ देखें 9 आ रहा है, फिर से बड़ा नंबर है, तो इसे क्या कर देंगे, 7 को 8 कर देंगे। तो ये आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएगा। नेक्स्ट देखें तो इसे 2 डेसिमल प्लेस तक आपने सॉल्व करना है। तो 2 डेसिमल प्लेस तक सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 113 को
आपने डिवाइड कर देना 8 पर। तो देखिए 8 वन ज़र आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी 8, नीचे माइनस करने से आपके पास 3, यहाँ पर भी 3, ये 7 वाला नीचे आ जाएगा। 8 4 ज़र आपके पास क्या आता है 32, 1 आ जाएगा, पॉइंट लगा देंगे। अब पॉइंट से आगे आपने 2 डिजिट्स लेने हैं, तो 2 डिजिट्स देके बनाने के लिए पॉइंट यहाँ पर 0, 8 वन ज़र आपके पास क्या आ जाएगा 8, यहाँ पर 2। अब देखिए 2 आ रहा है आप लोगों के पास, तो आपने क्या करना, फिर से एक 0 इंक्रीज कर देंगे और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा 20। 8 2 ज़र आपके पास क्या होता है 16 होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर अगर रिमाइंडर आपका हाफ आ रहा होगा, यानी कि 8 का आधा करने से आपके पास 4 आ रहा है, तो 4 आ रहा है ना हाफ करने से। अगर आधा आ रहा होगा या आधे से ज़्यादा होगा तो आप यहाँ पर 2 की बजाय क्या लिख देंगे 3, यानी कि एक नंबर को इंक्रीज कर देंगे। जैसे वहाँ पर 5 होता या 5 से बड़ा नंबर होता तो हम क्या करते थे बढ़ा देते, इसी तरह यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे इसे बढ़ाकर लिख देंगे। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए देखिए इसे डिवाइड करते हैं, 27 को आप किस पर डिवाइड कर देंगे 83 पर। तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं, देखिए 0, यहाँ पर 0 और पॉइंट लगा देंगे। अब देखिए 83 को आप किस पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो है ना 27 के करीब करीब आ जाए, तो जब हम इसे 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसके करीब आ जाएगा, सॉरी 24, तो 249 आपके पास आ जाएगा। माइनस करने से यहाँ पर 10 में से 9 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, और 6 में से 4 को तो आपके पास 2, यानी कि 21 किसके साथ मल्टीप्लाई किया था 3 के साथ। हम नेक्स्ट एक 0 इंक्रीज कर देंगे, 200 क्या बन जाएगा 10। अब हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा 2 के साथ, तो 2 6, यहाँ पर 16, 166 यहाँ पर 4, यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा 444 किसके साथ मल्टीप्लाई किया था 2 के साथ, फिर 0। अब हम इसे किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ कर लेते हैं, 15 आ जाएगा 5 1, यहाँ पर आपका 40 और 41, तो 400, 15 माइनस करने से आपके पास क्या आ जाएगा 25। अब 25 इसके हाफ से कम है, तो यही इसका क्या आ जाएगा आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसकी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, कंपेयर योर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू एंड एक्यूरेट वैल्यू, आल्सो चेक द सॉल्यूशन रीजनेबल। तो देखें जो पहला आपके पास आ रहा है उसमें 3.481 डिविजिबल बाय 1.287 है, 2 डेसिमल प्लेस तक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इनको जो है ना कन्वर्ट करेंगे 2 डेसिमल प्लेस तक। तो मैं क्या करता हूँ 3.481 को क्या कर देता हूँ इसे 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर दूंगा। राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3.48, 1 छोटा है तो हम इसको 8 को बढ़ाएंगे नहीं। इसी तरह से 1.287 को, तो ये आपके पास 1.28। अब देखें यहाँ पर बड़ा नंबर है साथ 7 है, तो इस 8 को हम क्या कर देंगे 9 कर देंगे, बढ़ा देंगे जब ये 5 से बड़ा होगा। तो अब ये हमने इसका निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, सॉरी डिवाइड का साइन है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, यानी 3.8481 को डिवाइड कर देंगे किस पर 1.287 पर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी। एक्यूरेट वैल्यू, तो चलिए मैं ये कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए इसे डिवाइड कर रहा हूँ। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 2.705 आ रहा है, ये हमारे पास है इसकी एक्यूरेट वैल्यू। अब हमने क्या करना है इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू भी निकालनी है। तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू के लिए
ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, जो आपने इसे राउंड ऑफ किया होगा, यानी कि क्या कर देंगे 3.48 को डिवाइड कर देंगे किस पर, 1.29 पर। तो इसे डिवाइड करने से आपके पास आंसर आ जाएगा 2.69। मेरे पास 7 आता है तो मैं इसे राउंड ऑफ कर दूंगा, जो कि क्या हो जाएगा 69 मेरा क्या बन जाएगा 70 बन जाएगा। तो देखिए इसमें आपने एरर निकालना है। तो जो एरर है ना, क्योंकि आपने बताना है कि क्या ये रीजनेबल है या नहीं है, तो रीजनेबल का हमें कैसे पता चलेगा, जब हम इसका एरर निकालेंगे। एरर के लिए इसकी जो एक्यूरेट वैल्यू होगी, जो कि हमारे पास क्या है 2.705 है, उसमें से माइनस कर देंगे हम अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, जो कि हमारे पास क्या है 2.70 है। अब माइनस करने से देखें आपके पास क्या आ जाएगा 0.005। अगर तो एरर आ जाता है कुछ ना कुछ एरर, तो ये क्या होगा रीजनेबल होगा। अगर एरर नहीं आता तो नॉन रीजनेबल। तो ये आपका क्या है रीजनेबल है, क्योंकि इसमें एरर आपके पास क्या आ रहा है 0.005। नेक्स्ट देखें तो आपके पास एक माइनस का है 2 डेसिमल प्लेस तक। तो ये ऑलरेडी 2 डेसिमल प्लेस तक है, देखें इसे राउंड ऑफ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखिए 10.59 माइनस आपके पास क्या है 7.29। अगर हम इसे राउंड ऑफ करते हैं तो फिर भी यही आ जाएगी, क्योंकि डेसिमल प्लेस है। सिग्निफिकेंट कहता तो फिर अलहदा बात थी। अब क्या करेंगे, इन्हें माइनस कर देंगे। 10.59 में से हम क्या करेंगे 7.29 को माइनस कर देंगे। तो देखिए 0.3, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 3.30। ये इसकी आप एक्यूरेट वैल्यू ले लें, और यही इसके क्या होगी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू भी होगी। तो दोनों सेम आ जाएंगी ना, क्योंकि राउंड ऑफ करने के बाद इसमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो एरर आपके पास क्या आ जाएगा, यही दोनों माइनस कर देंगे, यानी कि 3.30 में से 3.30 को माइनस कर देंगे। देखिए ये वैल्यू जब आप राउंड ऑफ करते हैं तो 2 डेसिमल प्लेस कर रहा है, यानी कि पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट्स, यहाँ भी पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट्स। तो राउंड ऑफ करने से यही चीज़ आती है। तो मैंने दोनों को इसलिए सेम लिखा है। और सेम चीज़ में से यानी कि एक्यूरेट वैल्यू में से अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा आपके पास। तो ये क्या हो जाएगी नॉन रीजनेबल सोल्यूशन हो जाएगा आप लोगों के पास। नेक्स्ट मल्टीप्लाई वाला है, तो 2 डेसिमल प्लेस तक है, सेम आपने मल्टीप्लाई करना है और सेम दोनों का आंसर आएगा। तो ये भी आपका नॉन रीजनेबल होगा, क्योंकि देखिए जिस तरह वहाँ पर जो पहले क्वेश्चन दिया गया था सेम उसी मेथड के साथ ये 2 डेसिमल प्लेस तक तो सेम ही आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करने से एरर 0, तो रीजनेबल सॉरी नॉन रीजनेबल। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है। 11 में देखिए हमारे पास क्या आ रहा है 12 प्लस 23 मल्टीप्लाई है 75 डिविजिबल बाई 16 माइनस आपके पास 22 प्लस 11। ये आप ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे। अब देखिए बार ब्रैकेट हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं, तो आपके पास बाकी वैल्यूज़ तमाम की तमाम क्या है वैसे की वैसे ही आ जाएंगी। 23 मल्टीप्लाई 75 डिविजिबल बाई 16 भी वैसे ही, लेकिन जो आपके पास 22 प्लस 11 इन्हें ऐड करना है आपके पास क्या आ जाएगा 33। तो आपकी बार ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए आपने क्या करना है, इसके बाद जो राउंड ब्रैकेट है उसे सॉल्व करना है, बाकी सिमिलरली वैसे का वैसे ही। तो ये देखिए 16 में से आपने क्या करना है 33 को माइनस करना है, यानी एक आपके पास प्लस का है दूसरा डिजिट माइनस का है। तो हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। जब माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 17। किसका आएगा 17? आपके पास माइनस का 17 आएगा। तो ये आपकी ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगी, लेकिन इसके साथ माइनस आ रहा होगा
अब ये 12 तो वैसे ही आ जाएगा, प्लस ये आपके पास 23 भी वैसे ही, मल्टीप्लाई 75। देखिए अब हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते, 75 जो है ना 17 पर डिवाइड नहीं होता, तो क्या करेंगे इसे नीचे लिख देंगे कुछ इस तरह से और ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे। अब क्या करेंगे 23 को 75 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने से आपके पास 1725 आ जाएगा। ये नीचे उसी तरह से -17 रहेगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर माइनस आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा 12, शुरू में प्लस है तो माइनस लगा देंगे इधर, क्योंकि इधर प्लस है अंदर माइनस है तो क्या लगाते हैं माइनस। 1725 डिविजिबल बाई 17। अब हमें क्या करना है 12 के साथ भी नीचे 17 लेकर आना है या फिर इनका एलसीएम लेना है। तो हम क्या करते हैं 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 17 के साथ, ऊपर नीचे भी 17 लिख देंगे, -1725 डिविजिबल बाई 17। अब देखिए 12 को 17 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास 204 आ जाएगा, नीचे 17 माइनस 1725 डिविजिबल बाई 17। यहाँ पर आपका 17 आ जाएगा, 204 माइनस 1725। अब हम क्या करेंगे क्योंकि एक माइनस का है दूसरा प्लस का आ रहा है, तो 1725 में से 204 को माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा 1521 डिविजिबल बाई 17। लेकिन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि इसके साथ बड़े नंबर के साथ क्या आ रहा है आपका माइनस। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 89.47 माइनस का। सेकंड पार्ट है हमारे पास। देखिए सेकंड पार्ट में आपके पास क्या आ रहा है 3/5। तो ये मैं वैल्यूज़ वैसे ही लिख रहा हूँ, उसके बाद जो है ना हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने इनका होल ख़त्म करना है। तो होल ख़त्म करने के लिए बाकी वैल्यूज़ आप क्या करेंगे, जिनका होल नहीं है वो वैसे ही लिख लेंगे, जैसे कि 3/5 डिविजिबल बाई 1/15 मल्टीप्लाई, ये आपकी ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पर आपके पास होल आ रहा है तो आपने क्या करना है, ये होल को जो है ना नीचे वाले के साथ यानी डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से 2 और इसमें 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 प्लस कर देंगे। अब 3 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 10/3। 2 2 ज़र 4 और 1 5/2 मल्टीप्लाई। देखिए 16 को आपने क्या करना है 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मैं इसे जो है ना ज़रा अलहदा मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ताकि जो है ना कोई मसला नहीं हो। 3 6 ज़र 18 8 1 आपका कैरी आ जाएगा। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से आपके पास 3 और इसमें 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 4, तो 48। इसमें ये 7 भी ऐड करना है तो हम क्या करते हैं 7 ऐड कर देते हैं। ऐड करने से ये 15 5 1 तो क्या आ जाएगा 55/16। ये ब्रैकेट्स आप लोग क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे और उसी तरह से 1/3 भी लिख लेंगे। अब देखिए बाकी वैल्यूज़ हमारे पास जो है ना हम वैसे ही छोड़ देंगे, लेकिन जो हमारे पास इस ब्रैकेट में आ रहे हैं ना यानी कि राउंड ब्रैकेट में जो ये वाली ब्रैकेट है आप लोगों के पास, इसके अंदर जितना कुछ भी आ रहा है आपने क्या करना है पहले इसे सॉल्व करना है। तो बाकी वैल्यूज़ वैसे ही लिखते हैं। अब देखिए तो इस ब्रैकेट में आपके पास दो साइन नज़र आ रहे हैं, एक तो आपको जो है ना डिवाइड वाला नज़र आ रहा है, दूसरा मल्टीप्लाई वाला। तो हम क्या करते हैं पहले डिवाइड करते हैं उसके बाद मल्टीप्लाई। तो डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे इसी साइन को हम क्या कर देंगे चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, और ये वाली वैल्यूज़ आप क्या कर देंगे उल्टा देंगे। तो उल्टाने से ये आपके पास 2/5 आ जाएगा और यहाँ साथ 15 5/16 आ जाएगा। अब ये कैंसिल होती हैं कुछ वैल्यूज़ तो हम कैंसिल करते हैं।
जैसे कि 5 वन ज़ार आपके पास क्या आ जाएगा 5, 5 टू ज़ार आपके पास क्या आ जाएगा 10। फिर से कैंसिल हो रही हैं 2 वन ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16। फिर से ये 2 पर कैंसिल होती हैं 2 वन ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8। तो इसके अलावा कोई वैल्यू आपस में कैंसिल नहीं होती। तो अभी आप लोग क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को वैसे ही एक दफ़ा नीचे लिखते हैं। इधर आपके पास देखिए 1 आ रहा था, नीचे 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 और 1 मल्टीप्लाई 55 डिविजिबल बाई आपके पास क्या आ रहा है 4। अब हम लोग क्या करेंगे, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी वैल्यूज़ मैंने वैसे ही नीचे लिख दी हैं। ये 2/3 प्लस, क्योंकि इस ब्रैकेट को अब हम ख़त्म कर रहे हैं तो 55 को देखें 1 से मल्टीप्लाई करने से वही 55, फिर से 55 ही आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से। नीचे आपका देखें तो 3 और 4 आ रहा है, तो 3 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आ जाएगा 12। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिर से वैसे ही वैल्यू लिख लेंगे। बाकी तो 1 और 15 भी। अब देखिए इस ब्रैकेट के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, इसे यहाँ पर 12 बनाने की कोशिश करनी है। तो 12 बनाने की कोशिश करने के लिए आपको लोगों को क्या करना होगा, नीचे भी 6 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा और ऊपर भी 6 के साथ, क्योंकि जो काम हम नीचे करते हैं वही ऊपर करेंगे। तो ये मैं क्या करूँगा, दोनों साइड पर 6 के साथ मल्टीप्लाई, यानी ऊपर भी और नीचे भी, प्लस 55। नीचे आपको लोगों के पास क्या आ जाएगा 12, ये आपकी ब्रैकेट्स क्लोज और मल्टीप्लाई 1/3। अब देखें जब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 6 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करने से आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 18। नीचे आपके पास 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से 12 प्लस 55। नीचे आपका क्या आ जाएगा 15 और ये आपकी ब्रैकेट 12, क्योंकि आपके पास 12 था, 12 आ जाएगा। ये आपकी ब्रैकेट्स क्लोज और मल्टीप्लाई 1/3। अभी देखें तो आपके पास देखिए 12 दोनों साइड पे आ रहा है, तो इनका जो एलसीएम होगा वो 12 आ जाएगा। आप लोगों के पास 18 प्लस आप क्या कर देंगे 55 और बाकी वैल्यूज़ फिर से वैसे ही 3/5। तो देखिए इन दोनों को ऐड करने से आपके पास देखिए 8 में जब 5 ऐड करेंगे तो आपके पास 13, 3 1 कैरी 5 और 1 6 और इसमें 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7, यानी कि 73 डिविजिबल बाय आपके पास क्या आ जाएगा 12। आपकी ये ब्रैकेट्स क्लोज मल्टीप्लाई आप लोगों के पास 1/3। अब ये 3/5 तो आपके पास वैसे ही आ जाएगा डिविजिबल बाई। अब इन्हें आपस में कैंसिल करना है। अगर आप देखें तो ये कैंसिल बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि 73 ना तो 15 के साथ कैंसिल होता है ना ही 12 के साथ। तो हम क्या करेंगे, इसे वैसे ही इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 73 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आ जाएगा 73 और यहाँ पर 15 को आप किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ। तो ये आपके पास 180 आ जाएगा। ये आपकी ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, साथ मल्टीप्लाई 1/3। अब देखिए फिर आपके पास मल्टीप्लाई और डिवाइड आ रहा है, तो आप क्या करते हैं पहले डिवाइड को ख़त्म करते हैं। डिवाइड को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है, मल्टीप्लाई 1/3। तो ये मैं इस 3 के साथ ये वाला 3 कैंसिल कर देता हूँ। 5 आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 5, यहाँ पर 5 3 ज़ार 15 और 5 6 ज़ार आपके पास क्या आ जाएगा 30। ठीक है ना, 5 पर मैंने इन्हें डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर देखें फिर से ये 1 नीचे 1, इसी तरह से मल्टीप्लाई 36 डिविजिबल बाय 73 मल्टीप्लाई आपके पास 1, यहाँ पर ये कैंसिल होने के बाद 1 आ चुका था। तो जब 36 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 36 आ जाएगा, और 73 को भी जब भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 73। तो ये इसका आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा। इसी का तीसरा पार्ट है। तो तीसरे पार्ट में देखें हम लोग हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपके पास बार ब्रैकेट आ रही है, तो बार ब्रैकेट को आप लोगों ने सॉल्व करना है। तो बाकी 18.3 डिविजिबल बाई 2.430 प्लस ये आपकी ब्रैकेट स्टार्ट 3.245 माइनस
2.7 मल्टीप्लाई, देखिए बार ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या रहा है 7.06 माइनस 7.02। तो बार ब्रैकेट के अंदर यही वैल्यूज आ रही हैं, तो आपने क्या करना है, इन्हें ही सॉल्व करना है। तो देखिए जब हम 7.06 में से माइनस कर देंगे 7.02 को, तो आपके पास देखिए 6 में से 2 को माइनस करने से आपके पास क्या आ जाएगा 4, और 0 में से 0 को 0 यहाँ पर पॉइंट, और 7 में से 7 तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.04। ये आपकी ब्रैकेट्स क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी। अब फिर से बाकी वैल्यूज तो सिमिलरली उसी तरह से नेक्स्ट आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने से देखें आपके पास क्या आ जाएगा 0.108 0.108। इसके बाद आप लोग ब्रैकेट्स को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, और सिमिलरली फिर से वही बाकी वैल्यूज वैसे की वैसे ही, डिविजिबल बाई भी वैसे ही 2.430। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए जब हम 3.245 में से माइनस क्या कर देंगे 0.108, तो यहाँ पर ऊपर कैरी ले लेंगे 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 7। यहाँ पर 3 में से 0 को 3 आ जाएगा, और 2 में से 1 को, तो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 1, और ये 3 वैसे ही। तो 3.137 ब्रैकेट्स क्या कर देंगे क्लोज, 18.3 डिविजिबल बाई, अब क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करना है, तो 2.430 में हम क्या ऐड कर देंगे 3.137, तो ये आपके पास 7 6 आ जाएगा, यहाँ पर 5 और इधर भी 5, तो क्या आ जाएगा 5.567। अब आखिरी काम है, आप लोगों ने क्या करना है 18.3 को डिवाइड कर देना है 5.567 के साथ। तो डिवाइड करने से जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 3.28723। आपने कैलकुलेटर को इस्तेमाल करके इसे डिवाइड कर लेना है, क्योंकि इतना बड़ा डिवाइड करना ज़रा टाइम लग जाएगा फिर वरना आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, स्टेट वाइदर ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज अ वेल डिफाइंड सेट। आपने बताना है कि ये वेल डिफाइंड सेट की कलेक्शन है या फिर नहीं है। गिव अ रीज़न फॉर ईच आंसर, और अपने आंसर के लिए रीज़न भी बतानी है। द कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तो आपने क्या करना है कलेक्शन यानी कि गुड स्टूडेंट्स की कलेक्शन क्या है, यानी कि अच्छे स्टूडेंट्स। तो देखिए वेल डिफाइंड में ये इमोशंस वगैरह नहीं आते। हो सकता है कि एक बच्चा किसी के लिए उसकी नज़र में सही हो, क्योंकि हो सकता है बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ में तो अच्छे होते हैं लेकिन दूसरे सब्जेक्ट्स में अच्छे नहीं होते, या फिर तो किसी की नज़र में वो अच्छा हो सकता है, किसी की नज़र में अच्छा नहीं स्टूडेंट्स हो सकता। तो ये क्या होगा, नॉट वेल डिफाइंड होगा। द ऑब्जेक्ट दैट कैन बी वॉर्न, यानी कि जो कुछ भी आपने पहना हुआ है वो वाले ऑब्जेक्ट्स, तो वो आप काउंट कर सकते हैं कि आपने कितने ऑब्जेक्ट्स पहने हुए हैं या जो कुछ भी है। प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 एंड 10, तो ये भी आप काउंट कर सकते हैं प्राइम नंबर्स। देखिए वो कौन कौन से नंबर्स हैं आपके पास, प्राइम 2 है, 3, 5, 7, ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आप इन्हें काउंट कर सकते हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वेल डिफाइन हो जाएगा। इसके बाद है द स्टूडेंट्स इन योर क्लास हैविंग 1 ब्रदर, ऐसे स्टूडेंट्स जिनके क्या हो एक भाई हो, तो वो भी हो सकते हैं, वो भी आप काउंट कर सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, वेल डिफाइन हो जाएगा। क्वेश्चन 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। आपने बताना है कि कौन सा जो नीचे दिए गए हैं वो सेट है और कौन सा नहीं है। जस्टिफाई योर आंसर, और साथ अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स, आपने क्या करना है मंथ्स की कलेक्शन बतानी है इन अ ईयर, जो कि साल में होते हैं, स्टार्टिंग विद अ लेटर ए, जो कि ए से स्टार्ट होते हैं। तो अगस्त एक ऐसा मंथ है जो ए से स्टार्ट होता है। तो ये सेट आपका वेल डिफाइन होने की वजह से क्या हो जाएगा, सेट होगा। ए कलेक्शन ऑफ गुड स्टोरीज बुक, तो देखिए ये स्टोरीज वो इमोशनल वाली बात आ जाती है, तो ये स्टोरीज यानी कि नॉट सेट होगा क्योंकि ये वेल डिफाइन नहीं है।
इसके बाद है देखिए ए सेट आ रहा है, इसमें SCHOOL लिखा हो, तो इसमें ओ जो है ना 2 दफ़ा आ रहा है, तो वो 2 दफ़ा आने की वजह से ये जो है ना ये सेट नहीं होगा। उसके बाद है बी आपके पास, तो ये भी आपका सेट है क्योंकि इसमें जो है ना लेटर आपकी क्या है, वेल डिफाइंड भी है और डिस्टेंस भी हैं। सी है, तो ये भी आपके पास सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइंड और डिस्टेंस दोनों प्रॉपर्टीज को पूरा करता है। क्वेश्चन 14 है, राइट द फॉलोइंग सेट इन अदर 2 फॉर्म्स, यानी कि दूसरी 2 फॉर्म्स में लिखना है। तो देखें ये आपको जो है ना टेबुलर फॉर्म में दिया गया जो सेट ए है, इसमें 4 8 12 16 20 22 28 और 34। तो आपने क्या करना है, देखिए ये जो है ना 4 के मल्टीपल्स है, यानी कि 4 वाले टेबल में आ रहे हैं। देखो ना 4 8 12 ये सारे क्या किसके टेबल में आते हैं, 4 के। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 3 से बड़े हैं और 33 से क्या है, छोटे हैं। तो आप लोग क्या लिख देंगे इसके लिए, तो ये इसके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ जाएगी, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 ग्रेटर देन 3, यानी कि 3 से बड़े हैं और 33 से छोटे हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसे जो हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखी है, सेट बिल्डर नोटेशन में भी हम इसे लिखेंगे, x such that x belongs to n, x is multiples of 4, और आपका जो 3 क्या होगा, मल्टीपल्स ऑफ 4, और कहाँ से कहाँ तक, 3 से बड़े होंगे और 33 से कम होंगे। तो ये 3 लेस देन x, 33 ग्रेटर देन हो जाएगा x से। नेक्स्ट आपको जो है ना टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, सॉरी सेट बिल्डर नोटेशन में आपने क्या करना है, इसे टेबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड 10 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 20। तो इसमें उसने कहा है कि एक्स किसको बिलोंग करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को। कहाँ से कहाँ तक है, 10 से लेकर 20 तक, 10 20 में शामिल होगा क्योंकि उसने कहा लेस देन और इक्वल। ये छोटी सी जो नीचे उसने लाइन लगाई हुई है, इसका मतलब क्या है, लेस देन और इक्वल, यानी कि बराबर होंगे। ये 10 भी इसमें शामिल होगा और ये वाला 20 भी इसमें क्या होगा, आपका शामिल होगा। तो ये इसकी जो है ना आपके पास टेबुलर फॉर्म आ जाएगी, जिसमें 10 11 12 20 तक आपके पास नंबर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हम इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट ऑफ नेचुरल नंबर थे ना, वो उसने एन से डिनोट किया हुआ था। तो देखें सेट ऑफ क्या हो जाएंगे, वो नेचुरल नंबर एन की वजह से, और साथ देखें क्या है, ग्रेटर देन 9, 9 से बड़े हैं और लेस देन 21 और 21 से छोटे हैं। यही है ना, देखिए 10 तो इसमें शामिल था, तो 9 से बड़े होंगे ना, 10 तो शामिल है, और इसी तरह से 20 भी शामिल है, तो 21 से छोटे हो जाएंगे और 20 से बड़े हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास सी आ रहा है, तो सी में आपके पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 आ रहा है, यानी कि सेट ऑफ क्या है, इंटीजर्स नंबर्स हैं ये आपके पास। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपने क्या लिख देना, सिंपली सेट ऑफ इंटीजर, और सेट बिल्डर नोटेशन में x सच दैट x बिलोंग्स टू z, तो ये आपकी सेट बिल्डर नोटेशन हो जाएगी। और अगर ये डिस्क्रिप्टेड लिख देते हैं, ये सेट ऑफ इंटीजर, तो ये डिस्क्रिप्टेड हो जाएगी। साथ एक बात का ख्याल रखें, ये z जो है ना इंटीजर्स को शो करता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर z लिखा है, आपने i नहीं लिखना। नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 5 एंड 10। तो आपने जो है ना 5 और 100 के दरमियान वो नंबर्स लिखने हैं जिनका क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर बनता हो। तो देखें 9 जो है ना इसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 3 9 होता है, 4 4 16, 25 भी परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, ये 6 का, 7 का, 8 का और 9 का। तो ये वो नंबर्स हैं जो कि आपके पास क्या हैं, जिनका परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो ये इसकी टेबुलर फॉर्म है। अब हम सेट बिल्डर नोटेशन इसकी लिखते हैं। यहाँ तक देखें आपने हर सेट में लिखना है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, आगे जिससे भी बिलोंग करेगा वो आपने लिख देना है। यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर लिख देंगे। और वो नंबर कहाँ से कहाँ तक है, यानी 5 से बड़े हैं और 100 से क्या हैं, छोटे हैं, तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एफ वाई
सच दैट y बिलोंग्स टू n, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो जाएगा। और कहाँ से कहाँ तक होगा, y लेस देन और इक्वल टू 15, यानी 15 से कम होगा। सॉरी 15 इस 20 में शामिल होगा, क्योंकि साथ जो है ना ये नीचे उसने एक लाइन लगाई हुई, तो उसका मतलब क्या होता है कि 15-20 में शामिल होगा। तो टेबुलर फॉर्म सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 15, और अगर हम इसे यहीं सॉरी डिस्क्रिप्टेड, और अगर हम इसकी टेबुलर फॉर्म बोलें तो वो कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, आपको 1 से लेकर 15 तक, यानी 1 2 3 4 5 15 तक वो नंबर्स आप लोगों के पास आ जाएंगे। नेक्स्ट आप लोगों के पास है x सच दैट x बिलोंग्स टू w। किससे बिलोंग कर रहा है, w से, यानी होल नंबर से। ये कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0 से। नेचुरल नंबर आप देखो मैंने 1 से स्टार्ट किए थे, ये कहाँ से स्टार्ट कर दूंगा, 0 से स्टार्ट कर दूंगा। एंड क्या लिखा हुआ है, x लेस देन 10, और x जो है ना कहाँ तक है, लेस देन 10 है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सेट ऑफ होल नंबर्स है, क्योंकि w है तो डिस्क्रिप्टेड फॉर्म में सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 10, और अगर इसकी टेबुलर फॉर्म लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4 सो ऑन, ये 10 तक आपके पास वो नंबर्स आ जाएंगे। 15 है आप लोगों के पास, इफ u इज इक्वल टू, देखिए 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सो ऑन, यानी कि सेट ऑफ आपके पास क्या आ रहा है, इंटीजर्स, देन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट इन वेन डायग्राम। तो तब हमने क्या करना है, ये नीचे वाले सेट्स को वेन डायग्राम में शो करना है। तो देखिए जो u है ये आपके पास यूनिवर्सल सेट होता है, और यूनिवर्सल सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, रेक्टेंगल के साथ। तो मैं यहाँ पर जो है ना u को रेक्टेंगल के साथ शो कर दूंगा। अब देखिए इसमें दो छोटे सेट्स आ रहे हैं, y और z, सॉरी x और y हैं। तो x और y में क्या है, आप लोगों के पास दोनों में कोई सेम एलिमेंट नहीं है, यानी कि जो एलिमेंट्स आपके पास x में हैं वो y में नहीं है। देखिए ना x में आपके पास क्या आ रहा है, -1 -2 -3 और -4। तो ये जो है ना y में वो वाले एलिमेंट्स नहीं, इधर प्लस वाले हैं उधर माइनस वाले हैं, तो अलग अलग है ना दोनों के। तो अब क्या करेंगे, इन सर्कल्स को अलग अलग लगाएंगे, यानी कि आपस में इन्हें मिलाना नहीं है। ये आपका अगर एक है तो दूसरा सर्कल आप क्या करेंगे, इन्हें आपस में मिलाएंगे नहीं, बल्कि क्या लिख देंगे, अलहदा अलहदा लिख देंगे, कुछ इस तरह से। और इन्हें आप लोग नाम दे देंगे, एक को देखें x का और दूसरे को y का। ये आपका x आ जाएगा और ये आपका y, और इसमें इनके एलिमेंट्स भी लिख देने आपने, -1 -2 -3 -4। तो ये आपके पास किसके एलिमेंट थे, x के थे, और y के इधर y में लिख देंगे, यानी 1 2 3 4 और 5। तो ये आपके एलिमेंट्स y वाले आ जाएंगे। सिमिलर मेथड के साथ आपने क्या करना है, ये a और b को भी सॉल्व करना है। लेकिन देखें a और b में कुछ एलिमेंट्स जो है ना कॉमन भी है, जैसे कि ये 1 इधर, 2 देखे 3 जो है ना वो दोनों में क्या आ रहा है, इधर भी है और इधर भी है, और 4 भी इसी तरह से दोनों में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है ना आपने क्या करना है, जब दोनों में कॉमन आ रहे होते हैं तो हम इन सर्कल्स को आपस में मिला देते हैं, कुछ इस तरह से हम क्या करेंगे, इन्हें मिला देंगे। और मिलाने के बाद आप लोगों ने क्या करना होता है, जो इनमें कॉमन आ रहे होते हैं, जैसे कि इनमें -3 और 4 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे जहां पर हमने इन्हें मिलाया हुआ है ना उसके अंदर। तो ये जो कॉमन इनका पार्ट होगा उसमें -3 और 4 आ जाएगा। बाकी ए के जो एलिमेंट्स होंगे इनके अलावा वो आप क्या करेंगे, ए वाली साइड पे लिख देंगे, यानी -1 2 3 तो उधर है, 4 भी तो वो नहीं लिखेंगे। उसके बाद देखे बी वाले, तो बी में आप लोगों के पास क्या आ रहा है, 1 है, -2 है, और साथ आप लोगों के पास क्या आ रहा है, 5। तो ये आप कुछ इस तरह लिख देंगे, तो ये इनकी वेन डायग्राम आप लोगों के पास आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 है, फाइंड द यूनियन एंड इंटरसेक्शन। हमने क्या करना है, यूनियन और इंटरसेक्शन मालूम करना है ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जो हमें नीचे सेट्स दिए गए हैं, यू हमारे पास क्या है, -1 -3 -5 -7 -9, और वी हमारे पास क्या है, -1 -2 से -10 तक। तो हम पहले इनका यूनियन मालूम करते हैं, बाद में इंटरसेक्शन। तो यूनियन के लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यू यूनियन वी लिख देंगे,
इसके बाद क्या करना है, आपने इन दोनों के एलिमेंट्स लिखने। पहले आप किसके एलिमेंट्स लिखेंगे, u के, यानी कि -1, -3, माइनस इसी तरह से आपके पास 5, -7, -9, ये आपने u के एलिमेंट्स लिख लिए। अब क्या करेंगे, यूनियन। यूनियन लिखने के बाद आप क्या करेंगे, v के एलिमेंट्स, जो आपके पास क्या है, -1, -2, -3, सो ऑन, ये इसी तरह से चलता जाएगा। ये आपके पास -10 आ जाएगा। तो यूनियन में हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो कि क्या होते हैं, दोनों में होते हैं, यानी कि दोनों साइड में, u में भी होंगे और v में भी। तो देखिए u v में दोनों में होंगे या फिर किसी एक में भी होंगे, एक तरतीब के साथ लिख देते हैं। तो ये -2 आपके पास आ जाएगा, -3, ये इसी तरह से चलता जाएगा, -10 आप लोगों के पास आ जाएगा। इसी तरह से आपने क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में कॉमन निकालते हैं हम। अब इंटरसेक्शन है तो देखिए इंटरसेक्शन में क्या होगा, कॉमन, यानी कि जो एक में आ रहे होंगे और दूसरे में भी वही होगा। जैसे कि ऊपर 1 आ रहा है तो ये दोनों में 1 है, -1 वाला, -3 भी दोनों में है, इसी तरह से -5 भी दोनों में है, -7 भी आपके पास दोनों में, और -9 भी है। तो ये सारे के सारे क्या है, दोनों में आ रहे हैं। तो हम क्या कर देंगे, उन्हें लिख देंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इनका इंटरसेक्शन आ जाएगा। सिमिलर मेथड के साथ हम क्या करेंगे, इसका जो सेकंड पार्ट है जिसमें x आपके पास क्या आ रहा है, -1, -2, -3, -4, और y आपके पास क्या है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो अब हमने x यूनियन y मालूम करना है। तो x में देखिए आपके पास क्या आ रहा है, -1, -2, -3, -4। यूनियन है तो यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों वाले लिखते हैं। देखो -1, -2 आपके पास आ जाएगा, -3, -4। इसके बाद यूनियन है तो देखो पहले हमने एक लिख रहे थे, यहाँ पर माइनस और प्लस वाले, तो हमने दोनों लिखने, यानी माइनस वाले भी लिखेंगे और प्लस वाले भी। यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, 2, 3, 4 और 5। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब हमने लेना है इंटरसेक्शन। देखिए इंटरसेक्शन में दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, बस खाली जो है ना यहाँ पर 5 लिख देंगे, या फिर आप एक खाली सेट भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, इफ़ यू, अगर आपके पास क्या है, ए बी सी सो ऑन जेड तक है, और जेड आपके पास क्या आ रहा है, ए ई आई ओ यू, देन फाइंड वाई डिफरेंस जेड एंड जेड डिफरेंस वाई। तो हमने क्या करना है, इनका डिफरेंस मालूम करना है। देखो तो डिफरेंस में आप लोगों ने क्या करना है, जो दोनों में होंगे वो आप लोग नहीं लिखेंगे। तो देखिए ए जो है ना दोनों में आ रहा है, तो आपने क्या करना है, ए नहीं लिखेंगे, बी लिख देंगे। बी के बाद देखिए सी दोनों साइड पर नहीं है तो वो आप लिख देंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, जो आपके वाई में होंगे और जेड में भी होंगे वो आप नहीं लिखेंगे, बाकी सारे के सारे लिखेंगे। तो देखिए सी के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, डी, ई देखो है तो वो हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद आपके पास एफ आ जाएगा तो आप एफ लिख लेंगे, जी। तो देखिए मैंने यहाँ पर ए नहीं लिखा, उसके बाद ई नहीं लिखा, दरमियान में आई ओ और यू, यानी कि बाकी सारे के सारे लिख दिए, लेकिन ये नहीं लिखे क्योंकि ये जो है ना दोनों में आ रहे थे, यानी कि वाई में भी थे और जेड में भी थे। जो बाकी थे वो मैंने लिख दिए। नेक्स्ट हमने वाई डिफरेंस जेड डिफरेंस वाई निकालना है। अब हमने वाई डिफरेंस जेड निकालना था, तो इसका मतलब क्या होगा, जेड डिफरेंस वाई। अब जेड में आपके पास क्या आ रहा है, ए ई आई ओ यू आ रहा है, और देखें तो जो वाई है उसमें क्या था, ए बी सी सो ऑन जेड तक। अब देखें जो ए है इधर भी है, दोनों साइड पर है, ई भी इसी तरह से दोनों साइड पे, तो वो हमने कौन से लिखने थे, जो दोनों साइड पे नहीं होंगे। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है ना जो कि क्या हो, दोनों साइड पर, मतलब दोनों साइड पर है, तमाम के तमाम एलिमेंट्स। कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि क्या हो, जेड में तो हो लेकिन वाई में नहीं हो। तो सारे के सारे वाई में आ रहे, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इम्प्टी सेट यानी कि खाली सेट छोड़ देंगे, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। 18 है आपके पास, एफ यू, अगर आपके पास क्या है, 21, 22, 23, 24 से 40 तक है। ए आपके पास क्या है, 21, 23, 24, 25, 27
और बी आपके पास क्या 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35 और 36 है। तो आप लोगों ने क्या करना है, वेरीफाई करना है। ये चार आपके पास नीचे उसने क्वेश्चन आपको दिए हैं। सबसे पहले उसने कहा है कि ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, यानी कि इस यू के बराबर होगा, आपने प्रूव करना है। अब देखें हमारे पास यू ए और बी की वैल्यूज मैंने लिख ली। इसके बाद देखें ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट हमने मालूम प्रूव करना है कि ये यूनिवर्सल सेट यानी कि इस यू के बराबर है जो 21 से 40 तक के नंबर्स हैं। तो सबसे पहले देखें ए तो हमारे पास मौजूद है, यहाँ पर ये ए हमें दिया गया है, लेकिन जो हमारे पास ए कम्प्लीमेंट है ना वो हमें मालूम नहीं है। तो देखिए जो ए कम्प्लीमेंट होता है ना वो किसके इक्वल होता है, यू डिफरेंस ए के। अब u आपके पास देखिए क्या है 21, 22, 23, 24 सो ऑन इसी तरह से यानी कि 40 तक है। डिफरेंस ले लेंगे। अब डिफरेंस में a आपके पास किसके इक्वल है 21, 23 सॉरी 21, 23, 24, 26 और 27। तो अब जो हमारा ए कम्प्लीमेंट है वो देखें तो किसके इक्वल आ जाएगा, जो दोनों में नहीं होंगे। देखिए 21 इधर भी है उधर भी है तो वो हम नहीं लिखेंगे, दोनों साइड पर आ रहा है ना आपके पास। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद देखिए 22 है वो दोनों में नहीं है, 23 दोनों में आ रहा है तो वो हम छोड़ देंगे, 24 भी दोनों में आ रहा है, 26, 25 उससे पहले आता है तो वो दोनों में नहीं है, 26 है, 27 है। उसके बाद देखिए आपके पास 28, 29, 30, 31, 32 ये सारे के सारे नंबर्स आपके क्या हैं, आपके पास आ जाएंगे। तो ये आपके पास आ चुका ए कम्प्लीमेंट। अब आपने क्या करना है, ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट निकालना है, जो कि ये आपके पास है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर देंगे। इसी तरह से क्या करेंगे, यूनियन ए कम्प्लीमेंट ले लेंगे, जो कि हमारे पास क्या है 22, 25, 28, 29, 30, 31, 32 यानी कि ये सारे नंबर्स आपके पास आ जाएंगे, 37 इसी तरह से। अब आपने देखें इनका यूनियन लेना है, तो यूनियन में क्या होगा, जो दोनों में आ रहे होंगे ये किसी एक में भी होंगे वो हम तरतीब के साथ लिख लेंगे। तो देखिए 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 यानी कि 40 तक आपके तमाम के तमाम नंबर्स आ रहे हैं। तो जो आपका ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, यू के, यानी कि 31 से 40 तक, जो कि यही हमने प्रूव करना था कि आपका जो इसका कम्प्लीमेंट है वो किसके इक्वल होगा, यू के इक्वल होगा। इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में देखिए आप लोगों के पास क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट आपने 5 के बराबर प्रूव करना है। तो अब देखें ए भी आपके पास है और ए कम्प्लीमेंट भी आप निकाल चुके हैं। तो अब क्या करना है, हमने इनका इंटरसेक्शन लेना है। पहले हमने यूनियन लिया था, अब इंटरसेक्शन। तो कम्प्लीमेंट के लिए सबसे पहले हम ए की वैल्यूज़ को लिख लेंगे, फिर इनका इंटरसेक्शन ले लेंगे। इंटरसेक्शन लेने के बाद आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, आपने ए कम्प्लीमेंट लिखना है, जो कि यहाँ पर ऊपर आपको दिया गया है, सॉरी ये ऊपर है आप लोगों के पास। तो देखिए हमने कम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है, तो इनमें कॉमन तो है ही कोई चीज़ नहीं, यानी कि दोनों के आए बिल्कुल इनमें कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 5 पुट कर देंगे, 5 लिख देंगे, या फिर आप 2 यानी कि खाली सेट भी लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये इसका सेकंड पार्ट आपके पास सॉल्व हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट में वो कह रहा है कि बी यूनियन बी कम्प्लीमेंट आपने प्रूव करना है कि ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल है। तो देखें अब हमें जो है ना बी कम्प्लीमेंट निकालने की ज़रूरत होगी, क्योंकि हमारे पास बी तो है लेकिन बी कम्प्लीमेंट नहीं है। तो हम सबसे पहले बी कम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो आपके पास यू क्या आ रहा है 21, 22, 23 सो ऑन 40 तक। उसके बाद क्या करेंगे, आप बी पुट कर देंगे। तो बी आपके पास क्या था 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36। अब आपने कम्प्लीमेंट लेना है, तो कम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे,
देखिए जो आपके पास यू में होंगे और इधर भी होंगे यानी कि बी वाले में भी, वो हम नहीं लिखेंगे। तो देखिए 21 उधर नहीं है तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद 22 भी नहीं है, इसी तरह से 23 भी वहाँ पर नहीं, 24 तक। अब देखिए 25, 26, 7, 8, 30 तक हैं तो हम वो छोड़ देंगे। उसके बाद कौन सा नंबर आप लिखेंगे, 31, 32, 33, 34, ये आप लिख लेंगे। देखिए 35 और 36 आ रहा है तो वो हम छोड़ देंगे। उसके बाद कौन सा नंबर लिखेंगे, 37, 38 और 39। उसके बाद आप लिख देंगे 40। तो ये आप लोगों का कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब बी कम्प्लीमेंट आप निकाल चुके हैं, अब आपने क्या करना है, यूनियन लेना है, बी यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो ये आपके पास बी आ जाएगा। उसके बाद यूनियन आपने क्या करना है, बी कम्प्लीमेंट यहाँ पर पुट कर देंगे। अब देखें यहाँ पर हमने यूनियन लेना, तो यूनियन में तो हमारे पास जो दोनों में आ रहे होते हैं या किसी एक में, वो सारे के सारे लिख देते हैं। देखिए 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 30। यहाँ पर 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, यहाँ तक 40 तक कंप्लीट नंबर्स आपके पास आ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, ये यानी कि यू के इक्वल हैं, तो ये आपका यू के बराबर प्रूव हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसी का इंटरसेक्शन प्रूव करना है, तो इंटरसेक्शन प्रूव करते हैं। देखो तो आपके पास बी किसके इक्वल था, ये 25 से 36 तक, और फिर से यहाँ पर आपके पास जो बी कम्प्लीमेंट था वो भी हमने ले लिया। अब हमने लेना है इनका इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में हम वही नंबर लेते हैं जो क्या होते हैं, दोनों में कॉमन होते हैं। तो देखिए इनमें कॉमन जो है ना, कोई चीज़ भी नहीं है, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, खाली सेट। या फिर आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, या फिर आप 5 पुट कर देंगे तो ये आपका प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, वेरीफाई ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट माइनस ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ये किसके इक्वल है, 5 के इक्वल। ये हमने एक चीज़ प्रूव करनी है। सेकंड हमने क्या प्रूव करना है, ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट माइनस ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। जबकि यू हमारे पास क्या है, 0, 1, 2, 3 सो ऑन 18 तक है। और यहाँ पर हम पहले इसका ये वाला ए वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, जो कि ए हमारे पास क्या है, 2, 4, 6, 7, 12, 14, 15, 17, और बी हमारे पास क्या आ रहा है, 3, 9, 13, 16 और 18। हमने इसके लिए दो चीज़ें प्रूव करनी थी, एक ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट माइनस ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5, यानी कि ये वाला। और साथ हम क्या प्रूव करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट माइनस ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। अब यू हमारे पास क्या है, 18 तक है। ए हमारे पास क्या आ रहा है, 2, 4, 6, 7, 12, 14, 15, 17, और बी हमारे पास 3, 9, 13, 16 और 18 आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। तो हम सबसे पहले ए यूनियन बी मालूम करेंगे। ए यूनियन बी मालूम करने के बाद इसका कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। तो देखिए मालूम करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ए की वैल्यूज़ पुट कर दूंगा। उसके बाद सिमिलरली यूनियन बी, अब जो दोनों में होगा वो हमने ले लेने हैं कॉमन। तो देखिए दोनों में आप लोगों के पास क्या आ रहा है, सबसे पहले तो क्या आ रहा है, 2 आपके लोगों के पास। उसके बाद 3 है, 3 के बाद 4 देखे तो यहाँ पर ऊपर आपके पास 4 भी नज़र आ रहा है। फिर 5 नहीं है, 6 है, तो वो हम लिख लेंगे। 7 है इन दोनों में से ए वाले में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 लिख लेंगे। 7 के बाद देखिए 8 हमारे पास नहीं आ रहा। उसके बाद क्या आ रहा है, 9 आप लोग लिख लेंगे। 9 के बाद देखिए 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 आप लोगों के पास है, तो आप 12 लिख लेंगे। 12 के बाद 13 भी आ रहा है आपके पास, 14 भी है। उसके बाद देखें तो 16, 15 भी है, और 16 भी हमारे पास है ऊपर, और 17 भी आपको नज़र आ रहा है, 17, 18। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट, यानी कि यू माइनस आपके लोगों के पास क्या आ जाएगा, ए
ए यूनियन बी। तो अब देखिए आपके पास u किसके इक्वल है, 0 से लेकर 18 तक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, u की वैल्यू पुट कर देंगे। u के बाद आपने डिफरेंस लेना है किसका, a यूनियन b माइनस इसमें से करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, a यूनियन b जो कि हमने ऊपर यहाँ पर निकाला हुआ है ये वाला, ये मैं यहाँ पर नीचे पुट कर दूंगा। अब पुट करने के बाद देखिए हमने क्या करना है, इनका डिफरेंस लेना है। डिफरेंस से क्या मुराद होता है, यानी कि जो आप लोगों के पास u में होगा और इन दोनों के यूनियन में नहीं होगा वो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, बाकी इसको छोड़ देंगे। तो देखिए 0 जो है ना आपको इधर नज़र नहीं आ रहा इस 2 में, यहाँ से ये 2 है तो इसमें 0 और 1 दोनों नहीं है। तो हम क्या करेंगे 0 1, अब 2 आ रहा है, उधर 3 भी है 4 भी है तो वो हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद 5 नहीं है वहाँ पर तो वो हम लिख लेंगे। 6 7 आ रहा है, 8 नहीं था तो 8 हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख लेंगे। उधर 9 आ रहा है वो हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे 10 11 ये दोनों नहीं है। 13 भी आ रहा है, 12 भी है, 14 15 16 17 18 बाकी तमाम के तमाम नंबर्स आ रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा, इनका ए यूनियन बी कंप्लीमेंट आ जाएगा। अब साथ हमने क्या प्रूव करना है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो हमारे पास ए कंप्लीमेंट भी नहीं है और बी कंप्लीमेंट भी नहीं है, तो हम सबसे पहले इन दोनों को निकालेंगे। अब जो ए कंप्लीमेंट है वो आपके पास किसकी इक्वल होगा, यू डिफरेंस ए की वैल्यू पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए की वैल्यू भी पुट कर देंगे और इनका डिफरेंस ले लेंगे। तो डिफरेंस में देखिए जो यानी कि यू में होंगे और ए में भी होंगे वो हम नहीं लिखेंगे। तो देखिए 0 नहीं है वहाँ पर, उसके बाद 1 नहीं है तो वो हम लिख लेंगे, 2 है उधर वो हम नहीं लिखेंगे, 3 नहीं है तो वो हम लिख लेंगे, 4 है उधर वो हम नहीं लिखेंगे, 5 लिख लेंगे, 6 7 आ रहा है वो हम छोड़ देंगे, 8 9 और 10, इसके अलावा 11 भी नहीं है तो वो हमने लिख लिया, 12 उधर हमें नज़र आ रहा है तो वो हम नहीं लिखेंगे, 13 लिख लेंगे, 14 15 हमें नज़र आ रहा है तो वो हम नहीं लिखेंगे, 16 लिख लेंगे, 17 भी है और 18 नहीं है तो वो हम लिख लेंगे। अब हमने ए कंप्लीमेंट निकाली, हमें साथ बी कंप्लीमेंट की भी ज़रूरत है। तो हम क्या करते हैं, अब बी कंप्लीमेंट निकालते हैं। तो ये सिमिलरली जैसे ए डिफरेंस यू डिफरेंस ए था, इसी तरह से यू डिफरेंस बी आ जाएगा। अब यहाँ हम यू की वैल्यू पुट करेंगे, यू के साथ डिफरेंस हमने क्या लेना है, बी, तो ये हम पुट कर देंगे। अब इसका डिफरेंस ले लेते हैं। तो डिफरेंस में देखें जो क्या होंगे, अब उसी तरह से जो यू में होंगे लेकिन बी में नहीं होंगे। तो देखिए 0 उधर नहीं है, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, लेकिन 3 है तो वो हम नहीं लिखेंगे। इसी तरह से 4 5 6 7 और 8 तक नहीं थे वो हमने लिख लिए, 9 है तो वो हम नहीं लिखेंगे, 10 11 12 ये हम लिख लेंगे, 13 भी हम नहीं लिखेंगे, 14 15 हम लिख लेंगे, 16 वहाँ पर है तो वो हम छोड़ देंगे, 17 और 18 वहाँ पर है वो हम नहीं लिखेंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, बी डिफरेंस आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसका लेना है इंटरसेक्शन, यानी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन आपके पास क्या था, बी कंप्लीमेंट। तो यहाँ पर हम वो लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो ए कंप्लीमेंट है जो कि हमने ये लिया हुआ है उसको पुट कर देंगे यहाँ पर, और इसी तरह से आप क्या करेंगे, इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट जो कि आपके पास ये वाला है। अब यहाँ पर जो दोनों में कॉमन होंगे वो ही हमने लेने हैं। तो कॉमन इनमें क्या चीज़ आ रही है, देखिए 0 दोनों में है वो हम लिख लेंगे, 1 वो भी दोनों में आ रहा है, 2 नहीं है दोनों में, 3 भी दोनों में नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 दोनों में नज़र आ रहा है हमें, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 5 ले लेंगे। 5 के बाद देखिए 6 नहीं है दोनों में, 7 भी नहीं है, 8 दोनों में है तो वो हम लिख लेंगे। अब 10 भी दोनों में है, 9 नहीं है, 10 है तो 10 हम ले लेंगे। 10 के बाद 11 देखे तो वो भी हमें दोनों में नज़र आ रहा है, 12 दोनों में नहीं है, 13 नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 17 और 18 तो ये तमाम के तमाम बाकी एलिमेंट्स नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब देखिए हमें जिस जिस चीज़ की ज़रूरत थी यानी ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट हमने वो ये निकाल लिया था जो कि हमारे पास ये था, और जो हमने ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट वो हमने अभी ये निकाला है। तो क्या करेंगे, इनका
डिफरेंस ले लेंगे। तो वो हमने किसके बराबर प्रूव करना है, 5 के बराबर प्रूव करना है। अब देखें तो जो आपने निकाला था ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, वो देखें ये आपके पास है, और जो आपके पास ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट है वो ये है। तो दोनों क्या है, सेम है, एक जैसे हैं। तो क्या है आपके पास इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है। तो डिफरेंस देखो, डिफरेंस में क्या होता है, जो इधर भी हो और उधर भी हो वो हम नहीं लिखते, बल्कि क्या होता है जो पहले वाले सेट में होते हैं वो बाकी जो बच जाते हैं वो हम लिख लेते हैं। तो देखिए इधर भी 0, उधर भी, इधर 1, उधर भी 5, 8, 10, 11, 13, यानी कि सभी के सभी क्या हैं, दोनों साइड पर मौजूद है। तो यहाँ हम क्या इसकी जगह पुट कर देंगे, अब हमारे पास 5 आ जाएगी, यानी कि कुछ भी नहीं है, खाली सेट आ जाएगा। तो ये साइड हमारी प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट माइनस ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 5, यानी कि उस ऊपर वाले का उल्ट प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, जो दोनों में होंगे हम वही लिखेंगे। तो अब देखिए दोनों में देखिए 2 है, वो दोनों में नहीं, 3 नहीं है, 4 नहीं है, इसी तरह से 6 भी दोनों में नहीं, 7, तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि क्या हो दोनों में हो। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, एक खाली सेट आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का क्या लेना है, कंप्लीमेंट। तो देखें ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट आपके पास क्या आ जाएगा, यू डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। यू आपके पास किसके इक्वल है, ये 0, 1, 2, 3 और सो ऑन 18, और आपने अभी निकाला है ए इंटरसेक्शन बी जो कि आपके पास क्या था, एक खाली सेट के इक्वल था। तो यहाँ पर देखिए वहाँ तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये वाले सारे एलिमेंट्स क्या है आपके नीचे इधर आ जाएंगे, क्योंकि तमाम के तमाम एलिमेंट्स वहाँ से तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो इसलिए क्या है, ये आपके तमाम के तमाम एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे। अब आप लोगों ने ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट निकाली है, साथ आपने क्या करना है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट निकालना है। तो अब मैंने वही पहले वाला इस्तेमाल किया, जो ए कंप्लीमेंट हमने पहले निकाला था और बी कंप्लीमेंट भी जो हमने निकाला था। अब हम क्या करेंगे, इनका यूनियन ले लेंगे, पहले हमने इंटरसेक्शन लिया था। तो यूनियन में आप लोगों के पास क्या होता है, जो दोनों में होते हैं वो हम लिख लेते हैं। तो देखो 0 दोनों में है, वैसे जो दोनों में हो या फिर एक में भी हो तो वो हम लिखते हैं 1, 2 है दोनों में, 3 है, इसी तरह से 4 आपके पास आ रहा है, सॉरी 4, 5, 6 देखे तो वो भी आपको नजर आ रहा है, 7, 8, 9 है आप लोगों के पास, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, यानी कि तमाम के तमाम नंबर्स आ रहे हैं 18 तक। तो हम क्या करते हैं, इसे 18 तक लिख लेते हैं, यानी ए डिफरेंस ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट आपके पास क्या आ रहा है, 18, यानी कि वो यू के इक्वल आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ये फाइंड करना था कि ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट माइनस ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट 5 के बराबर। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट आपने कहाँ से कहाँ तक निकाला, 0, 1, 2, 3 सो ऑन 18 तक, और ए यूनियन बी कंप्लीमेंट जो कि आपका क्या आ रहा है, वही 0 से 18 तक। तो देखें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट किसके इक्वल था, 0 से 18 तक। आपने डिफरेंस लेना था जो कि ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट था, जो कि इसी के इक्वल है। तो देखें इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, आप लोगों के पास 5 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि दोनों जो है ना कॉमन होकर वो कैंसिल हो जाएंगे ना, यानी 0 से 0 खत्म, 1 से 1, तो क्या आ जाएगा आप लोगों के पास आंसर इसका 5 आ जाएगा। सेकंड पार्ट है हमारे पास, इसमें ये हमें क्या दिया गया, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12 और 14, और बी हमारे पास क्या आ रहा है, 5, 10 और 15। तो देखें इसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या मालूम करना है, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट माइनस ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 5। तो हम ये प्रूव करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ए यूनियन बी की ज़रूरत होगी, तो हम ए यूनियन बी ले लेते हैं। ए हमारे पास ये क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12 और 14। यूनियन आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, बी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बी पुट कर दूँगा, ये बी की वैल्यूज़ आ चुकी।
अब हम लोगों ने क्या करना है, इनका यूनियन में क्या होता है, जो यानी कि एक में भी हो दूसरे में भी हो या फिर किसी एक में हो, वो हम क्या करते हैं लिख लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 ये तो पहले सेट में है। उसके बाद आप लोगों के पास क्या आ रहा है, 10 आ रहा है जो दोनों में है। उसके बाद 12 के बाद 14 और आखिर में आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 15। तो ये जो है ना दोनों में या फिर किसी एक में। अभी हमने लिया ए यूनियन बी। अब हमने क्या करना है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना है। तो आपका जो कंप्लीमेंट होता है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, वो किसके इक्वल आ जाएगा, यू डिफरेंस ए यूनियन बी के। तो देखिए सबसे पहले यू आप लोग ले लेंगे, जो कि हमारे पास क्या है 0 से 18 तक। यू लेने के बाद आपने क्या करना है, डिफरेंस ए यूनियन बी जो कि हमने ये निकाला था पहले से, तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर पुट कर देंगे। अब हमने डिफरेंस में होता क्या है कि जो जो है ना दोनों साइड पे होते हैं वो हम नहीं लिखते, बाकी जो आपके पास यू में होंगे वो आप लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 0 जो है ना, देखिए इधर यू में तो है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो आपका 0 आ जाएगा। 1 से 5 तक सारे नंबर्स आ रहे हैं तो वो हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या है 6 7 8 और 9, आगे 10 आ रहा है वो हम लोग नहीं लिखेंगे। उसके बाद 11 12 भी उधर आ रहा है, वो भी हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। 13 14 और 15 आ रहे हैं तो वो भी हम नहीं लिखेंगे। बाकी 16 17 18 आपका आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। अब हमने क्या निकालना है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। हमारे पास ए कंप्लीमेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसका ए कंप्लीमेंट भी निकालेंगे और बी कंप्लीमेंट भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए कंप्लीमेंट निकालते हैं। तो ए कंप्लीमेंट आपका किसके इक्वल होता है, ये आपका u डिफरेंस a, यानी कि आप क्या करेंगे, ये वाला जो u आपको ऊपर दिया गया है वो वाला पुट कर देंगे और डिफरेंस क्या ले लेंगे, a वाला। ये आपका रहा u, ये कुछ, और ये आपका क्या है, a है, तो आपने क्या करना है, साथ डिफरेंस a ले लेंगे। तो ये मैं a पुट कर देता हूँ। अब डिफरेंस लेना है तो डिफरेंस में क्या होता है, जो जो है ना एक में आ रहा हो या फिर सॉरी जो आपका क्या होगा u में आ रहे होंगे और a में भी होंगे वो हम नहीं लिखेंगे। तो देखो 0 इधर नहीं है वो हम लिख लेंगे। उसके बाद 1 से 5 तक मुसलसल आ रहे हैं तो वो हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या नंबर आ जाएगा आपका 6 7 8 और 9। 9 के बाद देखिए 10 उधर है वो हम नहीं लिखेंगे। 11 12 उधर है तो वो भी छोड़ देंगे। 13 के बाद 15 16 17 और 18 आप लोग लिख लेंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए डिफरेंस। अब हमने क्या निकालना है, बी डिफरेंस लेना है, जो कि आपके पास यू डिफरेंस बी। तो यू में आपके पास देखें जो इसका कंप्लीमेंट है, बी कंप्लीमेंट, वो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, देखिए 0 जो है ना उधर नहीं है तो वो हम लिख लेंगे। 0 1 2 3 4 ये तमाम के तमाम नंबर्स वहाँ पर नहीं थे तो हमने लिख लिए बी में। अब 5 है तो वो हम नहीं लिखेंगे। 6 7 8 9 भी लिख लेंगे। अब 10 है तो वो हम छोड़ देंगे। 11 12 13 14 15 और देखिए 15 सॉरी है तो वो हम नहीं लिखेंगे बल्कि क्या करेंगे 16 लिखेंगे। 16 के बाद 17 17 के बाद आप लोग क्या लिख लेंगे 18। अब ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट आ चुका है। हमने क्या मालूम करना है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ये चीज़ हमने मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, अब इनका कंप्लीमेंट ले लेंगे। तो देखिए ए कंप्लीमेंट आपके पास क्या आ रहा है, ये 0 6 वाला, तो हम ये ले लेंगे इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो बी कंप्लीमेंट आप लोगों के पास क्या है, ये 0 1 2 3 ये 18 वाला जो इसके बिल्कुल ऊपर है। तो अब हमने लेना है इसका कंप्लीमेंट सॉरी इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में देखिए जो दोनों में होते हैं वो लिखते हैं। तो यहाँ पर 0 दोनों साइड पे आ रहा है तो वो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। 0 के बाद देखें तो आपके पास यहाँ पर इधर 6 आ रहा है और यहाँ भी 6 है। 6 7 8 9 तक आ रहे हैं तो हम दोनों ले लेंगे। 6 7 8 9 ये दोनों साइड पे थे तो हमने लिख लिए। उसके बाद देखिए 11 दोनों साइड पे आ रहा है।
11 के बाद कौन सा डिजिट आपके पास आ रहा है, सॉरी नंबर 12, 13 जो है ना वो दोनों साइड पे है। 13 के बाद 14 नहीं है, 16, 17 और 18 है। तो ये हम यहाँ पर 16, 17 और 18 ये हम लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ चुका, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ये वाला। अब हमने जो चीज़ प्रूव करनी थी वो ये था कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट माइनस ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट किसके इक्वल है, 5 के। तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो कि हमारे पास ये था हमारा। तो हम क्या करेंगे, इसे जो है ना नीचे इसके साथ पुट कर देते हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना था, डिफरेंस लेना था। डिफरेंस के बाद ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, जो कि आपका ये आ रहा है। देखिए तो ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम है। मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। पुट करने के बाद देखें आप लोगों के पास अब डिफरेंस में क्या होता है, जो दोनों साइड पे वो हम नहीं लिखते। तो हम अगर नहीं लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, 5 आ जाएगा। यहाँ पर आप 5। तो ये आपकी इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगा। अब जो सेकंड पार्ट है जिसमें हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट माइनस ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट किसके बराबर प्रूव करना है, 5 के। तो सबसे पहले हम इनका इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो इंटरसेक्शन में हमने क्या करना होता है, कॉमन ढूंढने होते हैं कि कॉमन इनमें कौन कौन से आ रहे हैं। देखिए तो कॉमन इनमें क्या है, एक तो 5 कॉमन है और दूसरा आपके लोगों के पास 10 कॉमन है। तो ये 2 कॉमन है, इसके अलावा कोई भी चीज़ इनमें कॉमन नहीं है। तो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ जाएगा, 5 और 10 के। अब हम लोगों ने क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो यू डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। अब यू देखे आपके पास क्या है, 1 से 18। और जो अभी आपने इंटरसेक्शन निकाला है ए इंटरसेक्शन बी, जो कि आपके पास क्या है, 5 और 10। तो ये आपके पास। अब देखें इसमें क्या होता है कि आप लोगों के पास जो है ना यू में होंगे और इधर ए इंटरसेक्शन बी में भी होंगे, वो हम नहीं लिखेंगे। तो इनके के अलावा बाकी आप तमाम के तमाम नंबर्स लिख लेंगे, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 है तो वो हम छोड़ देंगे। 6, 7, 8, 9, 10 है वो हम नहीं लिखेंगे। 11, 12, 13, 14, 15, 16 और आप लोगों के पास 17, 18 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ चुका है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। अब हम ऑलरेडी जो है ना पहले इसका ले चुके हैं, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, यानी कि जो कंप्लीमेंट है ना ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो वही मैं यूज़ करूँगा। तो देखिए हमने जो ए कंप्लीमेंट निकाला था वो 0, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18 था। और बी कंप्लीमेंट 0, 1, 2, 3, तो ये आपके पास 18 तक। अब हमने क्या करना है, इनका यूनियन लेना है। तो हम क्या करते हैं, इनका यूनियन निकालते हैं। तो देखिए यूनियन में आप लोगों के पास क्या आता है, जो दोनों में होता है या फिर किसी एक में भी हो तो वो हम लिख लेते हैं। तो जैसे देखिए 0 दोनों में आ रहा है, उसके अलावा 1, 2, 3 सभी आ रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं है आपके पास। 6, 7, 8, 9, 10 नहीं है। उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 तो तमाम आ रहे हैं सिवाय 5 और 10 के। तो ये मैंने 10 और 5 को छोड़कर बाकी नंबर्स तमाम के तमाम लिख लिए। अब देखें ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट आपके पास क्या है, ये 0 से लेकर 18 तक बीच में 5 और 10 नहीं है। और इसी तरह से अगर हम देखें ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, तो वो भी हमारे पास कुछ इसी तरह से आ रहा है। तो हम इनका डिफरेंस ले लेंगे। तो देखिए डिफरेंस में क्या आ जाएगा, आप लोगों के पास वही 5 के इक्वल आ जाएगा ये। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी कुछ इस तरह से।